राजीव कुमार बजाज जेएनआर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। So Pradeep ji, have the Pakistanis really boycotted the Asia Cup or haven't they? all Or are drama they still talking? I'm not sure what's happening over Absolute there. drama going out there, full drama चल रहा है। अब वो क्या है वो मैच रेफरी टू अपोलोजाइज। ये अपोलोजाइज क्यों करे मैच रेफरी? फॉर व्हाट? वो सर वो क्या होता है कि बारात होती है ना, वो बारात को दूल्हा को बाहर नहीं आने देते, कहते हैं साहब दहेज दहेज पूरा नहीं है। वो क्या है वो मारुति गाड़ी दे दी आपने तो BMW के लिए बोला था। ये क्या हो रहा है? वो बस सामने खड़ी है, आप मैच के लिए आ नहीं रहे। अरे या तो खेलो या ना खेलो। The real reason as far as I can make out is, भाई लास्ट टाइम ये लोग जब UAE से खेले थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की टीम ने पाकिस्तान के नाक में नम कर दिया था। अब इनको डर ये लग रहा है कि UAE से भी ना हार जाएं, इसलिए बाहर नहीं आ रहे। मुझको ऐसा लग रहा है। What's going on over here? I mean, there's like absolutely and the demands are absolutely absurd. apologize क्यों करेंगे? ये तो हटाओ, then he has to apologize on top of that। 4-5 डिमांड रखे हैं। I think the most important thing is that they are scared of playing the UAE। That's right। और UAE से हार गया तो खत्म है। उससे इज्जत बचाने से अच्छा है कि हम बॉयकॉट करें। Absolutely, because this Pakistan team, first of all, sir, आप जब भी देखो, even during इमरान खान टीम और जो फास्ट बॉलर्स शोएब अख्तर वगैरह थे, सब गंजेड़े थे। हफीम खाए बगैर इन लोग खेल ही नहीं सकते थे। हफीम खाए बगैर अख्तर, शोएब अख्तर cannot even run 100 meters without having drugs। हफीम तो आजकल चेक के जमाना है। Now when the real talent comes in, are you talented or not? So there were two things which happened. A, drug checks. WADA was very, very, very strict about drugs, number one. Number two, neutral umpires. Yes, yes. As soon as neutral umpires came in, and I must give credit where it is due, it is Imran Khan who actually campaigned for neutral umpires, and we got neutral umpires. But if you notice, उसके बाद neutral umpires आने के बाद जो होता था ना, if it is Sharjah, Pakistan has to win. Now if it is Sharjah, India has to win. Yes, yes। और पाकिस्तान हैज टू लूज। सीधी बात है। एक जमाना था शारजा में भी और पाकिस्तान में भी इनके खुद के एम्पायर हुआ करते थे, और जैसा कि कहा जाता है कि जावेद मियांदाद must have gotten out LBW, leg before wicket, about 49 times all over the world, not once in Pakistan। पाकिस्तान में आज तक कभी जावेद LBW आउट नहीं दिया गया। I mean that shows। So what the Pakistanis are doing, I am और आपकी जो है, मतलब यू हैव अ ग्राउज विद सूर्य कुमार यादव, यू हैव अ ग्राउज विद द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, टॉकिंग अबाउट डेडिकेटिंग देयर विक्ट्री अगेंस्ट यू टू द विक्टिम्स ऑफ टेरर एंड टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। बट इजंट दैट द सेम थिंग व्हाट मोहम्मद रिजवान डिड व्हेन ही वाज प्लेइंग द वर्ल्ड कप हियर? वर्ल्ड कप जब यहां पर हो रहा था हिंदुस्तान में, he dedicated the Pakistani victory against some country or the other, इन्होंने एक या दो मैच जो जीते थे, to the people of Gaza। It's the same thing। मतलब आप ये कर क्या रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। और शाहिद अफरीदी जब यहाँ पर थे, when the match was going on, he's beating people from Kashmir। Yes। अब कौन सा, अब you're not mixing politics and that's right and cricket। तभी ठीक था। अब India is paying back because of strong leadership। We have to admit one thing, the strong leadership always gives right till the last person the strength to fight it out, and this is exactly what we are seeing। Look the way Gautam Gambhir is reacting, look at the way Surya Kumar Yadav is however the fact remains they are still talking officially the match has been postponed by an hour। 1 घंटे से मैच पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब जो 8 बजे शुरू होना था वो शायद 9 बजे शुरू होगा IST में। the Dubai time of course is different, लेकिन the very fact that the Pakistani team has still not left its hotel is indicative enough of what the Pakistani intentions are. Now it's up to the ICC what they're going to be doing. Apology from Andy Pycroft, the ICC has already said no. Changing the match referee, ICC has already said no. So I don't know what the Pakistanis and the Pakistan Control Board and the ICC are talking about. In any event, let's go straight across to our guests. We've got a wonderful panel tonight. Let's go straight across to the guest tonight. We have Dr. Aviral Malik from the BJP. Namaskar, sir. नमस्कार। जी बहुत धन्यवाद।
नमस्कार सर, जय श्री राम। अरे डॉक्टर ढोने क्या लग रहे हैं सर, आज तो जबरदस्त लग रहे हैं। लोग Thank you. अच्छा, न्यू लोकेशन। हाँ हाँ, Yes. मुझे लग रहा है कोई नया जो आपका जो कॉलेज, मुझे लगता है नया कॉलेज आपका इनॉग्रेट जो होना था हो गया इनॉग्रेट, मुझे लग रहा है। नहीं, इनॉग्रेशन का बाकी है, ये दूसरा पुराने कॉलेज में बैठा हूँ। चलिए सर, ऐसा है, आप लोगों को शायद आप जानते नहीं होंगे, डॉक्टर ढोने जो हैं वो 20 मेडिकल कॉलेजेस के मालिक हैं। 20। नहीं, ऐसा नहीं है सर। सर हो जाएंगे, अगर नहीं है तो हो फार्मेसी जाएंगे वगैरह है सर, हो जाएंगे, हो आयुर्वेद कर रहे जाएंगे हैं, ऐसा नहीं है सर, हो जाएंगे। लेकिन आपके मुंह में घी शक्कर सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुकेश गांधी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। सो मिस्टर मोदी बर्थडे टुडे, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू आवर प्राइम मिनिस्टर। ट्रम्प साहब ने उनको विश किया, जनाब व्लादिमीर पुतिन साहब ने विश किया, जी जिनपिंग साहब ने विश किया, पिंग साहब ने, और क्या है, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, सबने विश किया उनको। मतलब आई थिंक दैट्स द ट्रेडिशन, वो ट्रेडिशन है पूरे हिंदुस्तान में हमेशा ही। प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री जी जो भी हों उनको विश किया जाता है दुनिया भर से So, Dr. Dhone. न्यूजीलैंड तक, फ्रॉम राइट फ्रॉम फार वेस्ट टू फार ईस्ट, एवरीबॉडी इज विश्ड हिम। तो डॉक्टर ढोने, आप क्या कहना चाहेंगे सर प्रधानमंत्री जी के लिए? आज उनका जन्मदिन है सर, 75वां नहीं, हम सर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। हमारे नेता ने जैसे उनको शुभकामनाएं दिए और उनको स्वस्थ आयु मिले, यही हम शुभकामना करते हैं। और उनके हाथ से देश का भला हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और उनको लंबी आयु भगवान देंगे। सर मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर रिएक्ट करें। मोदी जी ने आज बोला है एक बार फिर कि ये नया भारत है, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरता नहीं है। हम लोग न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरते नहीं है साहब, सीधी सादी बात है। पाकिस्तान जो है, अगर कोई इस किस्म की कोई और भी हरकत करेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा वो खुद सोच ले। अभी ऑपरेशन सिंदूर जो था वो तो ट्रेलर भी नहीं था, वो ट्रेलर के पहले जो एक टीजर निकाल देते ना, वो टीजर था, इट वाज नॉट इवन अ ट्रेलर। तो ढोने साहब, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में, जरा बताइए। नहीं सर, ऐसा है कि मोदी जी ने जो बोला कि ये नया भारत है, लेकिन भारत वही पुराना ही है और पुराने भारत में भी वही होता था। ये ऐसा बोल के कि अभी ये नए भारत में हम न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरते और इसके पहले डरते थे, तो ये तो देश का अपमान हो जाएगा जी। तो इस तरह की बात करना देश का अपमान होगा, शहीदों का भी अपमान होगा, मिलिट्री वालों का अपमान होगा, सैनिकों का अपमान होगा। तो ये तो बहुत गलत बात है। हम तो मानते हैं कि ना इसके पहले कभी देश झुका है, ना इसके बाद भी कभी झुकेगा। हाँ, एक बात हो सकती है कि हमारे कुछ राजनेता झुक सकते हैं, जैसा कि अभी ट्रम्प के सामने अपने मोदी जी झुक गए। मोदी झुके, ट्रम्प झुके सर, झुके। क्या है कि ये जो है उन्होंने डिक्लेयर करना चाहिए था, मोदी जी ने ऐसा बोलना चाहिए था कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट के बाद और दोनों देशों के मशवरे के बाद हमने दोनों देशों ने तय किया है कि हम सीज फायर कर रहे हैं। सर वो तो ये इशरदार होता साहब था ने तो कहा है बहुत ना। अच्छा होता था कि भाई दोनों देशों की सहमति से हो रहा है, ऐसा अगर बोलते थे तो बहुत अच्छा होता था। सर वो लेकिन तो ट्रम्प ने डिक्लेयर किया। पाकिस्तानी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इशक डार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा है कि इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया थर्ड पार्टी मीडिएशन। उन्होंने कहा कि हमें नहीं नहीं, चाहिए वो भाई। तो पहले से सर थर्ड पार्टी मीडिएशन पहले से ही रिफ्यूज किया गया है। तो इसका भारत ने मतलब- बोला है कि हमारा ये जो शिमला समझौता था, तो इसका मतलब थर्ड पार्टी मोदी को कोई जगह ही नहीं है। मोदी जी ने ट्रम्प के सामने कोई बात नहीं सुनी ट्रम्प की। तो क्यों ट्रम्प बार बार लिख रहा है? और इसके पहले ट्रम्प साहब ने लिखा कि मैं मोदी के बारे में न जाने कितनी बार ट्वीट कर चुका हूं, मोदी जवाब ही नहीं देता। ये भी लिखा है ट्रम्प और साहब ने। पहले कॉल ट्रम्प ने किया टू ब्रेक द आइस, जो जिस प्रकार से एक टकराव का रास्ता था, ये पहले ब्लिंक जो किया ट्रम्प ने किया। और दूसरी बात है कि बर्थडे विशेस भी ट्रम्प की तरफ से आया। और 11 साल बेमिसाल, दोनों साहब 11 साल बेमिसाल मोदी जी के और भागवत आरएसएस के भागवत जी के। आप चाहते थे कि दोनों रिटायर हो जाए ये 10 दिन में, वो पहले भागवत जी रिटायर हो जाएंगे, हाँ, मोदी जी नहीं, रिटायर हम हो नहीं चाहते जाएंगे। मोदी जी मगर रिटायर ये हो। बहुत सुनहरी आरएसएस के 100 साल में सबसे सुनहरे साल मोहन भागवत के काल रहा है। और इसलिए रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री थे, 11 साल बेमिसाल। तो दोनों मिलकर इस देश का काया पलट जिस प्रकार से किया, अनहोनी चीज जो होना था वो होनी करके दिखाया दोनों साहब। 11 साल बेमिसाल, 11 साल देश बेहाल 11 साल देश बेहाल हो गया। और जो ये तो बात आपकी सही है कि जो नहीं होना था वो हो गया।
45 साल में बेरोजगारी इतनी नहीं थी, उतना हो गया। महंगाई इतनी कभी नहीं थी, इतनी हो गई। और अपना देश कभी किसी दूसरे देश के सामने नहीं झुकता था, वो भी अभी दिख गया कि अपने नेता झुक गए। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं। गरीबी जी। बढ़ते जा रही है। सर देश की पॉपुलेशन बढ़ गई है ना सर। 80 करोड़ लोगों को 5 रुपए किलो का जो ये है राशन देना पड़ रहा है, तो गरीबी बढ़ने का ही तो प्रूफ है। सर लोग बढ़ गए ना, 150 करोड़ हो गए ना हम लोग, 150 नहीं, ठीक 156 है। करोड़ हो गए। लेकिन हम तो समझ रहे थे मोदी जी आने के बाद तो इस देश यानी स्वर्ग बन जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएंगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएंगी। और वो लोग दावा करते थे 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा, रामदेव बाबा बोलते थे जी काला धन आएगा। वो क्या नाम है, श्री श्री रविशंकर जी बोल रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, 1 रुपए डॉलर हो जाएगा, तो डॉलर और ये बराबर हो जाएगा। सर, अगर 1 रुपए का डॉलर हो गया तो हाल बेहाल असल में हो जाएगा। सुनिए, हम पहले इस देश के नागरिक है, जी आम जनता है, उसके बाद हम कांग्रेस वगैरह कोई पार्टी के नेता है। डॉक्टर ढोने, हाँ। अगर मान लीजिए गलती से, खुदा ना खास्ता, मैं ईश्वर के आगे हाथ जोड़ता हूं, कभी ऐसा ना हो कि 1 रुपए का डॉलर हो जाए, सर हाल बेहाल हो जाएगा असल में। सारे एक्सपोर्टर्स की सबकी दुकान बंद हो जाएगी। इंपोर्ट करना मतलब ऐसा हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी सबकी। सर अभी जो चल रहा है, जो प्राइस अभी है बहुत बढ़िया है, 88 रुपए का डॉलर चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। इनफैक्ट एक्सपोर्टर्स तो बोल रहे हैं कि इसको 100 रुपए के ऊपर लेके जाओ, 103 रुपए के ऊपर लेके जाओ, ताकि ट्रंप साहब के जो टैरिफ्स हैं उनका कोई इंपैक्ट ना पड़े। ढोने साहब। सर मैं अभी हांगकांग गया था मार्च में, तो मैं दिल्ली में मैंने एक्सचेंज किए पैसे, तो बैग भर के पैसे लेके गया और एक हाथ में डॉलर लेके आ गया जी। कि एक हाथ में आ गया, एक हाथ में ऐसे मुट्ठी में। बट धोनी साहब, आरएसएस बीजेपी का कॉमन एजेंडा आर्टिकल 370, कश्मीर देश का अहम हिस्सा है, और कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग खत्म, राम मंदिर का प्रॉपर निर्माण, इतने सारे भयंकर चीज जो अनहोनी था, जो आपके राज में कहते थे इम्पॉसिबल, वो मोहन भागवत जी और मोदी साहब तो कॉमन एजेंडा फुलफिल हो गया है। मोहन भागवत जी भी ऐसे सुनहरे अक्षरों में मोदी जी का तारीफ किया, और मोदी साहब ने भी ऐसी तारीफ कर दिया मोहन भागवत जी नहीं का। भैया, ऐसा है, वो दोनों एक दूसरे की तारीफ इसलिए करेंगे, दोनों को पद पे रहना है। उनका जो मोह है पद पे रहने का, वो नहीं जा रहा। मोदी जी ने नियम बनाया कि 75 के ऊपर जो जाएगा वो रिटायर्ड हो जाएगा, तो उन्होंने मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी, बाकी भी लोग उनको रिटायर्ड कर दिया और खुद बैठे हैं। जी खुद के लिए नहीं है, लोगों के लिए। ये इसमें मराठी में एक कहावत है सर कि लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण। तो ये खुद लोगों के लिए बोलने के लिए है, खुद के लिए नहीं है सर। दुरुस्त बात। हाँ, ये सिर्फ लोगों के लिए है। और मोहन भागवत जी भी एक इंसान है, आम आदमी है सर, वो भी आप विचारों से अच्छे हैं, लेकिन उनके भी दिल में लालसा है कि मैं अध्यक्ष रहूं, इसलिए उन्होंने भी मोदी जी को ये कर दिया कि नहीं उनकी सर, और मर्जी इसके है, तो पहले दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। सर, इसके पहले कि मैं डॉक्टर अविरल मलिक के पास जाऊं, डॉक्टर ढोने, आप ये बताएं सर कि आज वो कुंभी सर्टिफिकेट बांटे गए सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वगैरह, कलेक्टर्स द्वारा, जनाब प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। उस विषय में क्या कहेंगे सर आप? नहीं, तो बहुत अच्छी बात है सर, मोदी जी के जन्मदिन पे अगर कुंभी सर्टिफिकेट बांटे गए तो बहुत अच्छी बात है। और सही हकीकत ये है कि मराठा समाज जो है ना, वो मूलतः कुंभी ही है जी। मैंने इसके पहले भी बताया था कि कोई मराठा नाम की कास्ट नहीं है। गुजरात में रहने वाला गुजराती, राजस्थान में रहने वाला राजस्थानी, महाराष्ट्र में रहने वाला मराठा, अपने जो ये है राष्ट्रगीत उसमें भी है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। दुरुस्त बात। तो मराठा यानी महाराष्ट्र में रहने वाला मराठा, तो मराठा कोई कास्ट नहीं है। और मराठा समाज का एक संगठन है मराठा सेवा संघ। मराठा सेवा संघ ने लिखित में दिया था महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग को कि मराठा नाम की कोई जात नहीं है जी। तो मराठा की जात नहीं है, सबकी कास्ट कुंभी है। लेकिन वो लोगों ने पुराने जमाने से लिखा है मराठा। तो वो 96 जाते जो है सर, उसका क्या 96 वो जो 96 कास्ट है उनका क्या सर? 96 कुड़ी बोलते उसको, सैन्य मराठा जी। तो सर मेरा भी नाम है उसमें, सैन्य कुड़ी में है ना सर आपका नाम? आपने बोला है, देखा ना, नंबर 27 पे है आपका नाम, नंबर 27 बस पे। बस भुजबल साहब ने कहा कि भुजबल साहब कोर्ट में चले गए, धोनी साहब ये होने नहीं देगा भुजबल साहब।
ओबीसी का जो इश्यू है, आप बोलते क्लासरूम में 40 लोग बैठते, आप 140 लोग को उस क्लासरूम में बिठाना चाहते हो, ये भुजबल साहब होने नहीं देगा, कोर्ट में चले गए। यू वांट टू गो टू जी भुजबल साहब कौन कहाँ है? भुजबल साहब कहाँ है? वो तो सरकार में है। कोर्ट में जा ये रहे जो कोर्ट। डिसीजन लिया, ये जो ये निकाला जीआर गवर्नमेंट ने, जी तो ये किसने निकाला? सरकार ने निकाला। तो भुजबल साहब को अगर कोर्ट में जाना है तो पहले इस्तीफा दे दो। पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि या उनकी उनका सरकार का इस्तीफा निर्णय लेना है। चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मंत्रिमंडल में रह करके आप अपनी ही सरकार के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ सीधी सादी बात। बोले सरकार में भी रहेंगे और कोर्ट में विरोध सर, भी ऐसा है, करेंगे, सरकार में भी भुजबल रहेंगे धोनी साहब और कोर्ट में भी विरोध करेंगे, नहीं होने देंगे। भुजबल साहब को जिम्मेदारी दी है सरकार की तरफ से। जी भुजबल साहब जो है ना, ये भुजबल साहब को मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। वो है राष्ट्रवादी के कोटे से, लेकिन बनाया भाजपा वालों ने कि नहीं हमको जरूरत है उनकी उनकी हमको जो बहुत जरूरत है, तो उनको बनाया। अब जो काम फडणवीस खुद नहीं कर सकते, वो उनको बोल देते भुजबल साहब को, आप करो ऐसा है। ताकि पूरा आरक्षण ना देना पड़े, ये कह रहे हैं हाँ, ना? ऐसे है, वैसे राइट, है। लेट मी गो अक्रॉस टू अफरोज मलिक साहब। डॉक्टर मलिक साहब, सबसे पहले तो मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर सबको बहुत 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 बधाई। पूरी दुनिया से सभी नेताओं ने, भले वो ट्रंप साहब हो, व्लादिमीर पुतिन हो, बेंजामिन नेतन्याहू हो, अपने केयर स्टारमर हो, सब लोगों ने, जॉर्जिया मेलोनी हो, सब लोगों ने शी जिनपिंग हो, सब लोगों ने मोदी जी को फोन करके बहुत बर्थडे विशेष दिए, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और महाराष्ट्र के लिए तो बहुत बहुत ही अच्छा दिन है। आज तो वो कुनबी सर्टिफिकेट भी बांटे गए रिजर्वेशन के लिए, जो अभी जो जीआर निकला महाराष्ट्र सरकार का। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस विषय में? डॉक्टर मलिक प्लीज। बोलिए सर। जी देखिए, जहां तक विषय है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो निश्चित रूप से माननीय मोदी जी को सब शुभकामनाएं दे रहे हैं और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल का, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अभूतपूर्व तरीके से काम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो अद्भुत है, अलौकिक है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है 2014 से अगर इस श्रृंखला को प्रारंभ कर लिया जाए, तो केंद्र सरकार के द्वारा अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, वो सबके मध्य में है, पूर्ण रूप से जनता देख रही है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से योजनाओं का, और उसके साथ साथ जहां तक योजनाओं की अगर पर्टिकुलरली बात कर ली जाए, जनसेवा की बात कर ली जाए, तो मैं समझता हूँ चाहे किसी भी क्षेत्र की बात कर ली जाए, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, सड़क परिवहन मंत्रालय का एक तरीके से सड़कों के निर्माण की बात हो, सड़कों के जाल बिछाने की बात हो, या फिर एक तरीके से अद्भुत विकास की श्रृंखला हो, या फिर मैं सोचता हूँ जहां तक विषय पर्टिकुलरली इस देश के विकास का, तो विश्वगुरु भारत की बात हो जो मोदी जी के नेतृत्व में मैं सोचता हूँ संभव हो सका है। और साथ साथ जहां तक विषय है डिप्लोमेसी का, और उसके साथ साथ उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना हो, सौभाग्य योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, स्वच्छता अभियान हो, जनधन योजना हो, तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, और उसके साथ साथ तमाम सारे प्रदेशों में हमारी सरकार आज बन रही है, तो मोदी जी के नेतृत्व मार्गदर्शन बन रही है, संभव हो पा रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे के आधार पर, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान के नारे के आधार पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के आधार पर स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया निश्चित रूप से निरंतर चल रहा है। और उसके साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। जाट, गुर्जर, राजपूत और क्षत्रिय, वैश्य सबको इक्वली हम ट्रीट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है समानता का, और उसके साथ साथ अगर पर्टिकुलरली बात कर ली जाए जहां तक विषय एक तरीके से इस देश के विकास का, इस देश की प्रगति का, इस देश की उन्नति का, तो गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार सबके पे काम हो रहा है। और साथ साथ जहां तक अगर पर्टिकुलरली मैं समझता हूँ की बात कर ली जाए इस देश में, इस देश की योजनाओं की, और उसके साथ साथ अभूतपूर्व कार्यों की, 370-35 को समाप्त करने की बात हो, 3 तलाक के बिल की बात हो, जल शक्ति मंत्रालय गठन की बात हो, बेटी बचाओ योजना का विषय हो, या फिर एक तरीके से दुश्मन को घर में घुस के मारने का विषय हो, आतंकवाद पे एक तरीके से कठोरतम कार्रवाई हो, जम्मू कश्मीर में शांति का विषय हो, या पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हो, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर हो, या फिर एक तरीके से भ्रष्टाचारियों के ऊपर एक तरीके कड़ी कार्रवाई करने का विषय हो, गरीबी मुक्त भारत के निर्माण का विषय हो, बेरोजगारी मुक्त भारत के निर्माण का विषय हो, रोजगार युक्त भारत के निर्माण का विषय हो, एक तरीके से ग्रामीण भारत, शहरी भारत के विकास का विषय हो, या एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर के विकास का विषय हो। मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से सबके मध्य में है, और मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व तरीके से संभव हुआ।
मैं सोचता हूँ ये इस देश की जनता एक प्रकार से देख रही है। और 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, तीनों लोकसभा चुनाव निरंतर जनता ने अभूतपूर्व तरीके से पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत डॉक्टर की मलिक, सरकार केंद्र में बरकरार का कार्य किया। डॉक्टर मलिक, 11 साल बेमिसाल मोहन भागवत जी मानते हैं, पूरे बीजेपी और सब लोग मानते हैं 11 साल बेमिसाल रहा। कांग्रेस नहीं मानता, कांग्रेस नहीं मानता, मगर पाकिस्तान में एक नया वेव चालू है। शाहिद अफरीदी जो उनके पुराना कैप्टन था क्रिकेट टीम के, बोलते राहुल गांधी इज द मोस्ट पॉजिटिव माइंडसेट लीडर। राहुल जी का बहुत तारीफ किया, राहुल गांधी जी का। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान से बोले उनसे हम डील कर सकते हैं, उनका बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है। मोदी जी इजराइल की तरफ इस क्षेत्र को पूरा एकदम एग्रेसिव बना दिया है। तो किस प्रकार से देखते हो, किस बार बार आप आलोचना कर रहे हैं कि राहुल जी वही भाषा पाकिस्तान, तो क्या दिख रहा है शाहिद अफरीदी के स्टेटमेंट में? बोलिए बोलिए। जी देखिए, जहां तक विषय है, अगर पर्टिकुलरली इस विषय में बात कर ली जाए एक तरीके से, मैं समझता हूं जिस तरीके से सवाल उठाए जाते, सवाल कोई भी उठा रहा है उठाता रहे, मैं समझता हूं उससे फर्क नहीं पड़ता। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, उज्ज्वला योजना हमने चलाई, जनधन खाते हमने खुलवाए, विकास हमने किया, विकसित भारत की हमने बात की, एक भारत श्रेष्ठ भारत की हमने बात की, स्वच्छ और स्वस्थ भारत की हमने बात की। गांधी जी के 2 सपने थे, हालांकि हमने एक ही पूरा किया, दूसरा हम पूरा नहीं कर पाएंगे। उसको सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए। एक सपना था महात्मा गांधी जी का स्वच्छता अभियान के संबंध में, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से पूर्ण हुआ। स्वच्छता अभियान को प्रारंभ करके स्वच्छता के विषय में एक तरीके से गांधी जी का सपना था। और दूसरा सपना था आजादी के पश्चात कांग्रेस पार्टी को भंग करने का। मैं समझता हूँ राहुल गांधी से मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी उस सपने को निश्चित रूप से पूरा करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से आरोपों का, तो आरोप प्रत्यारोप उसे लगाने चाहिए जिसके पास कोई फैक्ट हो, एविडेंस हो, फिगर्स हो। लेकिन सर पाकिस्तान पाकिस्तान प्रेम पे आप कुछ बोले नहीं। पाकिस्तान का प्रेम राहुल गांधी के प्रति आपने कुछ नहीं कहा। बीजेपी ने बहुत आलोचना किया कि पाकिस्तान का प्यार पूरा राहुल गांधी जी पे है। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय है, कांग्रेस को मैं 1 मिनट में एक्सपोज कर देता हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 60 सेकंड में पूरी कांग्रेस। 60 साल की कांग्रेस को मैं 60 मिनट में बता देता हूं, 60 सेकंड में बता देता हूं बल्कि, आप कीजिए। देखिए जहां तक विषय है एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी ने कितने घपले घोटाले किए वो सबने स्पष्ट रूप से देखा। जहां तक विषय एक तरीके से गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का स्कैम हो, धीरज साहू के घर में पैसा बरामद करने की बात हो, इमरजेंसी का विषय हो, या फिर एक तरीके से बोफोर्स घोटाले का विषय हो, ये तमाम सारे घपले घोटाले सबने देखे। और उसके साथ साथ ये नेशनल हेराल्ड स्कैम के विषय पर नहीं बोलेंगे, तमाम सारे और भी घपले घोटाले जिन विषयों पर नहीं बोलना चाहेंगे। मैं समझता हूँ पर्टिकुलरली इन्हें बात करनी चाहिए। जो देखिए, मैं एक चीज, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद है, मैं इनसे भी चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूं, और मैं ये जानना चाहता हूं, ये मुझे मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, मैं चाहता हूं कि आपके टीवी चैनल के माध्यम से अगर फॉर्मूला मिल जाए, सबको ये मिल जाएगा। धीरज साहू के घर में इतना पैसा बरामद हुआ, कहीं गद्दे के नीचे, कहीं गद्दे के ऊपर, कहीं संदूक के नीचे, कहीं संदूक के ऊपर। अब भैया मेरा इनसे निवेदन ये है, ये कहते हैं किसानों का विकास, किसानों का विकास। जो धीरज साहू के पास फॉर्मूला था वही फॉर्मूला बांट दो ना किसानों को, बस किसान खुश हो जाए, उतना ही चाहिए, और क्या चाहिए। वो बहुत है, वो किसान गरीब सबको बांट दो, सारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। जितना धीरज साहू के घर में पैसा मिला वो गरीब के घर में क्यों नहीं मिलता, इनसे मेरा सवाल ये है। मेरा सवाल ये है कि गरीब पीड़ित शोषित वंचित जिसके हित में हम काम कर रहे हैं, उसे घर में उतना पैसा क्यों नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी दोषी कौन पार्टी है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, और यह जवाब देना चाहिए अगर गरीब के घर में इतना पैसा नहीं है तो उस धीरज साहू के घर में कैसे था जो गरीब के घर में नहीं पहुंच पाया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से मैं सोचता हूँ घटनाओं का, तो पालघर की घटना की बात कर ली जाए, संतों की निर्मम हत्या पीट पीट के कर दी गई, मॉब लिंचिंग हुई बड़े स्तर पे, और कौन कौन लोग शामिल थे वो सबको मालूम है, जनता जानती है। और जहां तक विषय है सरकार का, सरकार किसकी थी वो भी सबको मालूम है किसकी सरकार थी, और ऑर्डर किसके हाथ में था। पर्टिकुलरली बात कर ली जाए राजस्थान की, राजस्थान में कन्हैयालाल टेलर की घटना हुई, उस विषय पर भी नहीं बोलेंगे, मैं समझता हूँ वो भी दुखद है। और नहीं, उद्धव जी की सरकार के साथ साथ कांग्रेस का सपोर्ट था, कांग्रेस के समर्थन की सरकार महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर उस दौर में थी, और अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में थी जब कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या हुई। और खिलाफ नहीं बोलेंगे। और मैं तो कांग्रेस वालों से फॉर्मूला जानना चाहता हूँ, ये जो कहते हैं ना सर तन से जुदा, ये सर तन से जुदा वाले लोग कौन सी क्लास में आते हैं? इनकी ने बात करनी चाहिए। सर तन से जुदा वालों के खिलाफ तब भी नहीं बोले जब नुपुर शर्मा जी को धमकी दी जा रही थी,
जो आखिर क्यों नहीं बोले, मैं इसे जानना चाहूंगा। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सर तन से जुदा की जब बात की गई, जब एक तरीके का नैला टेलर की घटना Sir, I stand with उस you. विषय पे इन्होंने पीसी क्यों नहीं की, क्या I am with you, sir. इसलिए नहीं Sir, the whole country is with you. लेकिन नुपुर शर्मा के साथ जब ये अन्याय किया गया, जब ये कहा गया सर तन से जुदा, तो आपने नुपुर शर्मा जी को अलग क्यों कर दिया? एज ए स्पोक्समैन आपने निकाल क्यों दिया? आप लोगों ने उनको गायब क्यों कर दिया? धड़ल्ले से बोलना चाहिए था ना कि जो उसने बोला बिल्कुल ठीक बोला है। क्या प्रॉब्लम क्या है? डर तो आप लोग गए थे। नुपुर शर्मा जो थी उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। शी वॉज रिप्लाइंग टू दैट जेंटलमैन फ्रॉम लक्षद्वीप, क्या नाम है उनका, डॉक्टर रहमानी। वो रहमानी साहब उनको जान जान के प्रवोक कर रहे थे, बोल रहे थे अगले दिन जो फुहारा होगा उसको भी शिवलिंग बोलोगे, जो सड़क के ऊपर जो छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है उसको भी शिवलिंग बोलोगे, जो फेंस बनी हुई है उसको भी शिवलिंग बोलोगे, कहां गए, हाँ शिवलिंग बोलोगे। तो उसको देख करके देन शी वाज प्रोवोक्ड। सर आपको तो यू शुड हैव स्टूड बाय हर, वी स्टूड बाय हर। हम लोगों ने यहां पर इस चैनल में पैरवी करी नुपुर शर्मा की। उनका भैया अगर डॉक्टर रहमानी यहां पे उल्टा सीधा बोल सकता है टाइम्स नाउ के ऊपर, चैनल का नाम टाइम्स नाउ था, आप लोग डर गए। Why did you take a back 2 steps back? आपको स्टैंड बाय करना चाहिए था नुपुर शर्मा के साथ। आप क्योंकि अरब कंट्रीज से एक रिएक्शन आया इसलिए आप लोगों ने रिट्रीट कर लिया, सीधी बात है। अब आप बोले डॉक्टर मलिक बताइए, मैं तो अभी तक नुपुर शर्मा के साथ हूं, अपना सर मैं तन से जुदा कराने को तैयार हूं, कोई टेंशन नहीं है। तब भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। अब आप बोले सर। जी नहीं, उसके लिए आपने जो समर्थन दिया उसके लिए विशेष रूप से आपका हृदय से मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तत्परता के साथ एक तरीके से उनकी सुरक्षा का जो ख्याल था वो निश्चित रूप से तत्काल प्रभाव से रखा गया और इंटेलिजेंस के आधार पर, इनपुट्स के आधार पर, खतरों के आधार पर तत्काल प्रभाव से उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। और मैं समझता हूँ जहां तक विषय एक तरीके से पार्टी लाइन का, तो मैं समझता हूं कि जहां तक पार्टी लाइन का विषय है तो पार्टी लाइन के आधार पर एक विषय वो सामने आया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय वो जो एक तरीके से उकसावे का काम किया जा रहा था, उकसाने का काम किया जा रहा था, गांधी साहब पूर्ण रूप से उसके दोषी वही थे। और निश्चित रूप से जो आपने कहा पूर्ण रूप से सही है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है नुपुर शर्मा जी के सहयोग का, साथ का, तो मैं भी निजी रूप से स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से, मैंने पूर्ण रूप से उस दौर में उनका पूर्ण रूप से लेकर समर्थन किया। और विशेष रूप से मेरा ये सवाल है आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी, पर्टिकुलरली बात वो नहीं है, सवाल केवल ये है, इतना सा सवाल है, इससे ज्यादा कोई सवाल भी नहीं है। सवाल ये है, एक महिला जिनके ऊपर उलझुल आरोप लगाए जाते हैं और विदाउट फैक्ट्स चेक किए बगैर, खैर वो एक अलग विषय है। और उन्होंने एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं धमकियां देने का सर एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, हत्या की धमकियां दी गई। सर एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद, मे पीस बी अपॉन हिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में कोई अपशब्द नहीं बोला, एक अपशब्द नहीं बोला उन्होंने। यह जान के बाद में फैलाया गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला जो गलत था। She did not utter a single word against the prophet. थे ना एक दो फैक्ट चेकर वगैरह कोई लोग थे जी। एक वन जेंटलमैन कॉल्ड मोहम्मद जुबैर करके एक है, एक मोहम्मद जुबैर, उसने सबसे ज्यादा फैलाया हर जगह पे। जी मुकेश गांधी साहब, मोदी जी के 11 साल बेमिसाल, पूरे देश ट्रंप से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक सब नेताओं ने विश कर दिया। महाराष्ट्र में करीबन 1 लाख कैटरैक्ट सर्जरीज सरकार के तरफ से, सेवा पंदरवाड़ा पुणे में करीब सब कुंभी सर्टिफिकेट आज से इश्यू करना शुरू कर दिए। तो कैसे आप देखते हो मोदी एज अ ग्रेट लीडर हु इज गोइंग टू चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ इंडिया? गांधी साहब, हमारे नरेंद्र मोदी जी वडनगर से अपने परिवार का पारिवारिक जीवन शुरू करके आज धीरे धीरे गुजरात को 12 साल तक सीएम का पद उन्होंने स्वीकार किया और बाद में आज राष्ट्रीय फलक के ऊपर 11 साल से हमारे वड़ा प्रधान, पंत प्रधान बने हुए हैं। सचमुच आप देखें तो इतना सदाचारी, चारित्रवान और इतना नॉन करप्ट और धैर्यवान एक वड़ा प्रधान, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमको जो मिला है वो हमारे भारत का सौभाग्य है। वो सिर्फ भारत का भाग्य विधाता नहीं बना, पर वो विश्व गुरु बना है। आज विश्व की सारी समस्याओं का
कुछ भी सॉल्यूशन लाना है, उसका उकेल लाना है, उसको सॉल्व करना है, तो सब बड़े बड़े नेता पर्सनल कॉल के ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी की सलाह मशवरा करते हैं। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, आत्माभिमान की, सम्मान की बात है। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी के लिए कहूंगा कि जीवेत शरद शतम, आप 100 साल हेल्दी जियो और 100 साल को भी क्रॉस करके आप बहुत लंबी आयु देकर के इस भारत को आगे बढ़ाओ, क्योंकि भारत को हजारों सालों से जो हमारी संस्कृति और परंपरा को तोड़ा गया था, और उसमें ये कांग्रेसी कल्चर ने जिस तरह से हमारे देश को विभाजित करने का प्रयत्न किया और किया, वो हिस्सों में बांट दिया। तो मैं आज नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशीलता है, उनकी जो कार्य क्षमता जो है, उनके बारे में एक ही बात कहूंगा कि वो जो स्पीड से आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें मुझे एक शेर याद आ रहा है कि पैदा न हो जमी से नया आसमां कोई, पैदा न हो जमी से नया आसमां कोई, दिल कांपता है आपकी रफ्तार देखकर, दिल कांपता है आपकी रफ्तार देखकर। और ये तो ठीक है मुकेश गांधी साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात बोली आपने। कांग्रेस वाले तड़फड़ा रहे हैं, राहुल गांधी बेचारे हो गए हैं, और क्या करते हैं, आप ही के पास आ रहा हूं, कुछ नहीं कर सकता है ना, तो चलता है, दौड़ता है, कहीं ना कहीं मुंह मारता है, वही काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं, करने दो उनको। अगर गलती से मुकेश गांधी साहब, आप तो जो बोल रहे हैं चलो ठीक है, अगर मान लीजिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गलती से बिहार जीत गए, फिर क्या करोगे? फिर क्या नहीं जीतेंगे, गलती से भी नहीं जीतेंगे। चलो अगर जीत गए तो हम भी यही हैं, आप भी यहीं। आज 17 सितंबर है भैया, 17 सितंबर है सर, लेट अस नॉट एंटिसिपेट द रिजल्ट। नंबर 2, मोदी जी की आपने जितनी तारीफ करनी है करिए, उसमें हाउ कैन यू ब्लेम द कांग्रेस फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया? आप लोग क्या कर रहे थे? आरएसएस क्या कर रही थी? सर लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, सर एक मिनट, अरे मुकेश गांधी साहब सुन भी लिया करो कभी कभी, आप बताइए, कभी कभी सुन भी लिया करो मुकेश गांधी साहब, कभी कभी सुन भी लिया करें। वियतनाम को नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में डिवाइड करने की साजिश रची गई फ्रांस और यूएसए के बीच में, ठीक है सर? Ho Chi Minh of the Viet Cong, he said, I don't agree. I will not allow it. And the Vietnamese fought for the next 10 years and reunited their nation. We were like the Koreans. We allowed India to be divided. आप लोग क्यों नहीं लड़े? आरएसएस क्यों नहीं लड़ी? हिंदू महासभा क्यों नहीं लड़ी? लड़ना चाहिए था ना, क्यों नहीं लड़े? Why didn't you fight? क्योंकि आप भी सुनिए, बोलिए क्यों नहीं लड़े? क्यों? क्योंकि उस टाइम में गांधी जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व बना दिया। You show me one line. No. ये मोदी जी का भाषण मैं आपको दे देता हूं। दूसरा, you show me one line where Mahatma Gandhi has said, I agree to the partition of India. महात्मा गांधी आखिर तक लड़ते रहे कि भारत को एक ही रखिए। इट इज सरदार पटेल, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, हमारे सरदार बलदेव सिंह, इन सब लोग, आचार्य कृपलानी, इन सब लोगों ने मिलकर के मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के साथ एग्रीमेंट करी। गांधी जी तो थे ही नहीं वहां पे, तो गांधी जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन। तो गांधी जी डिड, he protested, nobody listened to him. Finally he got up and left. Sir, finally he left and left for Noakhali, where for about 4 weeks he was able to maintain the peace. Gandhi ji never agreed to the partition of India. क्या बात कर रहे हैं सर? अब बोलिए। गांधी जी का ही प्रोवोकेशन पार्टीशन के लिए था। इतिहास को रिफर करो, सुखदास जी का और कितने जो स्कॉलर्स हैं, एस्कोबाल स्टेटमेंट भी, I don't want to read एस्कोबाल, forget about anybody else, बताएंगे इट इज ओके, सर forget about एस्कोबाल की बात करें ना, he is the official historiographer of Gandhi, read that. Why don't you read the RSS's own handbooks?
Forget about anybody else. आरएसएस की बात अभी आप मत रखिए। क्यों? मेरी बात कहने मैं का क्यों नहीं ये रखूं सर? गांधी जी को क्यों नहीं इस टाइम रखूं? पे होता तो मैं सुभाष आपसे चंद्र कहता हूं बोस को चलो सामने गांधी जी ने रखते कह थे। दिया, मान लिया। भगत सिंह के So what? क्रांति के बाद में उनको Again, सामने रखते थे। sir, again. भगत सिंह को फांसी पे नहीं चढ़ने देते थे। अच्छा, गांधी जी ने अपना ओह। रुतबा बनाने के लिए वाह जी वाह, एक बल्ले प्रकार बल्ले। की साजिश रची थी। सर ये व्हाट्सएप ये सारी यूनिवर्सिटी बात आप जो कह रहे से, हैं, सर ये नेहरू और सर सरदार ये पटेल व्हाट्सएप ने- यूनिवर्सिटी नेहरू से के मतलब क्या हो? डू यू नो सरदार पटेल्स लेटर्स एग्जिस्ट टू जिना? देयर इज अ लेटर एंड आई एम सेइंग सो, यू कैन सू मी, टेक मी टू कोर्ट. Sardar Patel has written to Jinnah, you forget about Hyderabad, I'll forget about Kashmir. ये चिट्ठी लिखी है सरदार पटेल ने जिन्ना को, जब जिन्ना ने धोखाधड़ी करके कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया, देन सरदार पटेल सेड नो आई डोंट एग्री. सर क्या बात कर रहे हैं आप? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के मत आइए. लेट्स बी वेरी क्लियर, मिस्टर मोदी इज द बिगेस्ट फैन ऑफ महात्मा गांधी. जहां जाते हैं गांधी जी की तारीफ करते मैं भी हूं। हैं. तो सर ऐसा मत बोलिए आप प्लीज. मैं गांधी जी के खिलाफ नहीं सर बोलता लेट्स हूं, नॉट ब्लेम देखिए- गांधी फॉर व्हाट ही हैज नॉट डन. देखिए, No, गांधी sir. जी No, I want गांधी to- जी ने जो No, sir. सत्य अहिंसा के No, खिलाफ से sir. आजादी देने का Sir. प्रयत्न किया, Now, वो I'll just सही ask, था। because this is- और जो माउंटबेटन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट माउंटबेटन की करने के policy को- लिए जो माउंटबेटन पार्टीशन का इश्यू बनाया गया, उसके मैं खिलाफ हूं। आज पटना के कोर्ट ने कांग्रेस को लताड़ा, बोले कि आपने जो आर्टिफिशियल इमेजेस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के माता जी के बनाए जी। हैं और उस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, Yes. उस चीज को पूरे आप सोशल मीडिया से हटाओगे। हटाइए। तो क्या एक जरूरत था कि कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी, let's ask, इस प्रकार से धोनी साहब। छोटे से चीज करना कि मोदी जी के माता जी के बारे में और मोदी जी का एक वीडियो बना के सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किस प्रकार से आप गांधी साहब देखते हो उस चीज को? मैं दोनों साहब के पास जाता हूं। बोले बोले गांधी अभी साहब। देखिए, ऐसा है कि पटना के हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी है वो उसको मैं प्रशंसा करता हूं उसकी, और कांग्रेस को ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर करके उन्होंने खुद के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि ये इसमें फायदा क्या हुआ, आप देखिए कोई भी देश का नेता होगा, वो बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी या कोई भी पार्टी होगी, कब भी आप कोई महिला के ऊपर एलिगेशन करते हो तो हमारी भारतीय संस्कृति के लोग जो देश में है, वो कोई भी धर्म के होंगे, मजहब के होंगे, वो मान्य नहीं करते हैं। आई एग्री विद तो यू. इसके लिए आज कोर्ट का चुकादा जो आ गया, और दूसरी बात आज आप देखिए कि उसके सामने आज नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बर्थडे में आज मध्य प्रदेश के अंदर 19,000 करोड़ की महिलाओं के लिए जो बड़ी बड़ी योजनाएं डिक्लेयर की हैं, और उसमें से 450 करोड़ रुपया ऑलरेडी मध्य प्रदेश को मिल जी। गया है। तो उसके कारण जो महिलाएं बीमार होती है, कैंसर होता है, उनके गर्भाशय के जो रोग डिजीज होते हैं, जो कुछ भी बातें हैं, उन सबके लिए फ्री कंसल्टेशन और पूरी उनके लिए उनको रिकवरी करने के लिए जो काम करना है, वो जो नरेंद्र मोदी जी ने जो आज ऐलान किया है, मैं कहता हूं कि आज उनकी बर्थडे के दिन उन्होंने जो महिलाओं के लिए जो अनाउंसमेंट की है और महिलाओं का सम्मान किया है, उनके लिए मैं उनको Let's go to नतमस्तक से Dr. प्रणाम Dr. करता हूं। Dhone साहब, why did you need to use artificial intelligence to create that video? सर आप क्या जरूरत आप पड़ी बोल है? रहे हैं, जी लेकिन मेरे तो देखने में भी नहीं आया कुछ। पूरे कांग्रेस इससे के पहले भी सोशल इस पे मीडिया चर्चा हुई थी अपने धोनी चैनल साहब, पे, आपको नहीं दिखना लेकिन है, मेरे देखने में आया नहीं। धोने साहब वही देखते हैं जो उनकी इंडियन इच्छा नेशनल है. कांग्रेस के जो भी है सोशल मीडिया से मैं जुड़ा हूँ, सर मैं उनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं मेरे देखने में आया नहीं। सर तो मुझे मालूम नहीं, सर लेकिन मैं फेसबुक बात पे बोलता हूँ सर फेसबुक कि पे ट्विटर पे हर अगर जगह कांग्रेस के सोशल मीडिया ने अगर किया होगा गलत है. तो ऐसा उनका माताजी का अपमान करने के हिसाब नहीं होगा, उसमें मोदी जी को कुछ सीख दे रही माताजी, इस तरह से होगा, मैंने देखा नहीं। उसमें ये लेकिन है जैसा- वो उनको मोदी जी को बोल रही है कि बेटा वोट चोरी मत करो, ये मत करो, वो मत हाँ करो, ठीक ऐसा है, ऐसा उसमें कुछ क्या किया. गलत है? जी इसमें क्या गलत है? मगर मोदी जी इसमें के क्या माता गलत से है? आप अगर बोल उनकी बुलवा रहे हो। माताजी उनको अच्छी बात बता रही, उनकी माताजी ऐसी बोल रही है चोरी करो बेटा, उनकी माताजी बोल रही चोरी मत कर बेटा, अच्छी सीख दे रही है, उसमें क्या बुराई क्या है? बट कोर्ट ने लादा उनकी आपको, माताजी देखिए, कोर्ट उनकी ने आपको माताजी बोला का- कि ये सब देखिए, तुरंत 24 सुनिए, घंटे के सुनिए अंदर सर। ना हटाना पड़ेगा आपको। अरे क्या नहीं, यार. नहीं, सुनिए सुनिए,
हम मोदी जी की माता जी का बहुत सम्मान करते हैं, उनकी पत्नी का भी बहुत सम्मान करते हैं, जी। हम दोनों का सम्मान करते हैं। और ना उनकी माता जी के बारे में ना उनकी पत्नी के बारे में कभी भी कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता या कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ बोल नहीं सकता। अगर वो पोस्टर निकाला है तो उसमें वो उनकी माता जी उनको अच्छी सीख दे रही है, बेटा ऐसा करो मत, चोरी मत कर, तो ये कोई भी माता बताती है, तो वैसा उनकी माता जी का अगर बताया होगा तो उसमें कोई गलत नहीं है। Yes, हालांकि मैंने देखा नहीं था, लेकिन उसमें क्या गलत है, उसमें उनकी माता जी का सम्मान हो रहा कि देखो मोदी जी की माता जो है मोदी जी को अच्छी राह दिखा रही है, तो कोर्ट का फैसला गलत है। गलत राह जाने से रोक रही है। तो इसमें कोर्ट का मोदी फैसला जी का गलत है अपमान दोनों हो साहब। सकता है, उनकी माता जी का अपमान नहीं होता है। नहीं, कोर्ट का फैसला और गलत मोदी जी को है। सहना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री है, गलती करेंगे तो लोग बोलेंगे ही, तो तो उनको तो कोर्ट- सहना पड़ेगा। हम मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, मोदी जी के खिलाफ बोलना है ना, देश के खिलाफ बोलना नहीं होता है। अच्छा, पंधारवाड़ा में जिस प्रकार से सेवा पंधारवाड़ा पुणे से जिस प्रकार से भव्य 15 दिन का स्टेट लेवल एक फंक्शन किया है, जिसमें मोदी जी का भी जो बर्थडे से शुरुआत करके महाराष्ट्र के जितने डिसीजंस ले लिए उसको लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया है, इसको आप कैसे देखते हो? 1 लाख जो कैटरेक्ट ऑपरेशंस किए, और जहां अगर आपके बगल में करीबन 1000 ड्रोन चलाकर मोदी जी के बर्थडे पर पूरे महाराष्ट्र को उल्लास, एक जबरदस्त तरह से जो सेलिब्रेशन होना चाहिए मोदी जी के फेवर में, बीड़ में रेलवे स्टेशन, तो क्या देख रहे हो आप? किस प्रकार से फ्यूचर सर महाराष्ट्र ऐसा का? है हाँ, कि जब स्वच्छता अभियान की बात आती है तो आपके सामने किसका चेहरा दिखता है, बताइए मुझे। मोदी जी का। नहीं 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 नहीं, स्वच्छता जब बात करते हैं तो गांधी जी का चेहरा दिखता है। गांधी जी का चश्मा दिखता है सर। चश्मा दिखता है, ठीक गांधी है, का चश्मा चश्मा। दिखता है, तो प्रेरणा जो है गांधी जी है सर। आप भूल गए गांधी जी को। नहीं, आप सुनिए, गांधी सुनिए। जी को भूल गए, मोदी जी स्वीकार कर लिया। आप सरदार पटेल को भूल गए, मोदी साहब ने अपना लिया। नहीं नहीं नहीं, अभी सुनिए मेरी बात। ऐसा है कि गांधी जी जो है ये स्वच्छता अभियान के ऐसा समझ के चलो कि दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर है, दुनिया के जी। स्वच्छता के मामले में महात्मा गांधी। अब ये स्वच्छता अभियान चला रहे और बोले 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक। अब 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जी की जयंती है जी। लेकिन वो गांधी जी का कहीं पे नामो निशान नहीं है। इस राज्य के मंत्री जो है लोढ़ा साहब ने लेटर निकाला, उसमें उन्होंने लिखा कि 17 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक ये 15 दिन अपने को सेलिब्रेट करना है, स्वच्छता अभियान ये इम्प्लीमेंट करना है। तो उसमें गांधी जी का कहीं नामो निशान नहीं। देखिए मोदी जी का क्या चल रहा, इसके पहले अहमदाबाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो स्टेडियम था उसका नाम बदल दिया, खुद का नाम रख दिया। अब वो गांधी जी की जगह खुद लेना चाहते हैं कि भाई गांधी जी कुछ नहीं, अब गांधी जी से बड़ा। That I am sure will be corrected. That is an oversight from a bureaucrat from the culture ministry. वो oversight है sir. I am reasonably certain because मोदी साहब is totally committed to गांधी जी। यहाँ तक के प्रज्ञा सिंह जी को उन्होंने कहा था कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा जब उन्होंने गांधी जी के बारे में उल्टा बोला था, और उसके बाद आपने देखा होगा कि प्रज्ञा सिंह जी को टिकट नहीं दी गई थी। तो मोदी जी का जहां तक गांधी जी के प्रति प्रेम है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता सर। लेट्स बी वेरी क्लियर। सो सर और ऐसा यही अगर है, चीज सर, और यही ऐसा अगर है तो उन्होंने उनके कार्यकर्ता को बोलना चाहिए कि बोला गोडसे सर। के खिलाफ बोलो। सर कितना और बोलेंगे सर, क्या बात कर रहे नहीं हैं? सर कहाँ बोलते हैं। अरे सर क्या सर यार, भाजपा ऐसा- के कार्यकर्ताओं को बोले कि गोडसे मुर्दाबाद बोलो, बोलने को तैयार नहीं रहते। नहीं, बट मोदी जी खुद कहा और कि I am दूसरी बात, influenced वो by अभी भी ये spiritual गांधी जी बैठे leadership हैं, of महात्मा यहाँ पे गांधी। मुकेश गांधी, महात्मा गांधी जी ये के भी गांधी spiritual जी के बारे leadership में से मोदी जी आरएसएस की influence वालों है। की सब सोची ऐसी है, जी। गांधी जी के खिलाफ ही बोलते हैं। मगर जी। मोदी जी का ये आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मेरा प्रेरणा महात्मा गांधी जी है। स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी के उससे मैं प्रेरित हूं, प्रेरणा लेता हूं। ही इज माय लीडर, स्पिरिचुअल लीडरशिप आई एम इम्बाइब्ड फ्रॉम महात्मा गांधी। दोनों साहब नहीं वो ठीक है सर, वो ये बोलते हैं विदेशों में जाके बोलते हैं कि ऐसा सर, है। यहाँ भी देखिए गांधी जी का नाम नहीं लेंगे तो लोग बोलेंगे अरे ऐसा कैसा बेईमान आदमी है। सर- गांधी जी के देश से आया है और गांधी जी का एक शब्द भी नहीं डॉक्टर बोले ढोले, तो उनको please be बेईमान fair. मानेंगे, इसलिए सर, बोलना सर, उनको सर, जरूरी है। सर, please be और देखो गांधी जी को चाहने वाले लोग दुनिया में हैं, सर, please इसलिए be गांधी जी fair. को नकार नहीं सकते। सर प्लीज यही है। देखिए सर एक- गांधी जी सर एक मोदी छोटी जी सी के दिल बात, में- आपकी बात सर हो सकती है, ठीक हो सकती है, आपको ऐसा लगा हो, लेकिन मुझे याद है
मोदी जी ने जब अपना पहला भाषण दिया था पार्लियामेंट में आने के बाद, उन्होंने कहा था कि मैं सदन में पहली बार आया हूं प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद। तब भी उन्होंने गांधी जी की बात करी थी, महात्मा गांधी के बारे में एटलीस्ट 5.5 मिनट तक नरेंद्र मोदी जी बोलते रहे थे अपने भाषण में, जो पहला भाषण उन्होंने दिया था। सर ऐसा नहीं है सर, लेट्स बी फेयर, टुडे इज हिज बर्थडे। आई थिंक ये द्वेष भावना छोड़ करके हमें जरा आगे बढ़ना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। अविरल मलिक साहब, डॉक्टर मलिक, आपको लगता नहीं है कि जहां तक एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, महाराष्ट्र में एक जगह है बीड़, बहुत फेमस जगह है, ये गोपीनाथ मुंडे जी की जगह है। गोपीनाथ मुंडे जी बीड़ से आते हैं और उनकी बेटी भी वहीं से वगैरह वगैरह वगैरह। सर आपको मालूम है 1947 से लेकर के आज कितने साल हो गए? 78 साल हो गए। सर 78 साल में पहली बार यहाँ पे रेलवे स्टेशन बना है, पहला रेलवे स्टेशन अभी बना है सर बीड़ में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ महाराष्ट्र। आई डोंट थिंक मुकेश गांधी साहब वुड हैव नोन अबाउट इट। गांधी साहब, मुझे नहीं लगता कि आपको भी मालूम होगा कि बीड़ में अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं था। सर रेलवे स्टेशन अभी जाके बना है, ये क्या है यार? तो फिर तो लगता है ना मोदी जी बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं कि यार 60 साल में तुमने क्या किया बताओ। अब आप बोले डॉक्टर मलिक प्लीज। सर ऐसा आपने तो बोल दिया, आप उनको पूछ के क्या फायदा है? मैं आपको, वो तो बहुत तारीफ ही तारीफ करेंगे, ऐसा है 70 साल में जो नहीं हुआ हमने करके दिखाया। आपने तो तारीफ कर दिया सर कि भाई मोदी जी ऐसा हो गया, आप बोलने का काम ही नहीं रहा। आप इतने बोलिए कि आपकी बात को हमारा समर्थन है, बस खत्म बात। सर पूरी बात मुझे, मैं आपको बताता हूं। देखिए जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो विकास करती है और विकास कर रही है। और 60 साल के बाद असली आजादी देश के नागरिकों को मिली कि देश में प्रगति प्रारंभ हुई, देश में विकास प्रारंभ हुआ, देश का उत्थान और देश की उन्नति प्रदान हुई। ये मैं समझता हूं निश्चित रूप से एक स्वतंत्रता जैसा माहौल लोगों के मध्य में है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पूर्ण रूप से अगर लोगों को मिली तो भारतीय जनता पार्टी के साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सर मजाक मत करो, सभी फंडामेंटल फ्रीडम जनता तक पहुंचाने का काम अगर किया गया तो हमारे द्वारा अभूतपूर्व तरीके से किया गया। सर आप सोचते भी नहीं है, कोई भी कुछ उल्टा सीधा बोल देता है सरकार के खिलाफ, अंदर डाल देते हैं आप चार्जशीट के बिना। बेचारे का पता नहीं कितने 5-6 साल से अंदर बैठे हैं लोग, ट्रायल भी नहीं स्टार्ट हुआ उनका। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर मलिक, कैसी बातें कर रहे हैं सर? नहीं देखिए सर मजाक मत करो, कोई कहीं नहीं जाएगा। देखिए मणिशंकर अय्यर साहब हैं, बाहर मूव कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर साहब कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं, एकदम टेंशन फ्री कुछ भी बोल देते हैं। अब नंबर 2 है, वैसे वो उनके भी गुरु हैं इन चीजों में, इमरान मसूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, सहारनपुर से इन्होंने टिकट दिया, जीत गए और उन्होंने बोटी का बयान दिया था। और नंबर 3 बहुत से लोग आते हैं उस श्रेणी में जाना महसूस सब बेकार है। लेकिन ये 2 प्रमुख उदाहरण है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जनता को समर्पित पार्टी है। और आपने उदाहरण दिया कि किस तरीके से महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर विकास एक तरीके महसूस चल रहा है। और जहां तक विषय केंद्र सरकार का है, तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जहां भाजपा की सरकार आती है वहां वो स्थान, वो जगह, मैं समझता हूं वो क्षेत्र पूर्ण रूप से किसानों के लिए, गरीबों के लिए स्वर्ग बन जाता है। और किसान की अगर बात कर ली जाए, किसान को क्या चाहिए? किसान को खाद चाहिए, किसान को बीज चाहिए, किसान को उर्वरक चाहिए, किसान को अच्छा। सर आप तो लाठीचार्ज कर रहे हैं किसानों पे एक तरीके से। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हमारी सरकार वो मुहैया कराने का काम करती है। अविरल मलिक साहब, आप खुद यूपी से हैं, ऋण भी माफ किया सर, आप खुद यूपी से हैं सर, का ऋण भी माफ किया सर, आप खुद यूपी से हैं। जो किसान यूरिया मांग रहे थे उनके ऊपर तो आप लोगों ने लाठीचार्ज कराया सर। ये तो बताइए, आप बोल रहे हैं किसान को क्या चाहिए? खाद चाहिए, यूरिया चाहिए। सर अभी बारिश के बाद तो और यूरिया लगेगा, आप लोग तो लाठीचार्ज कर रहे हैं उनपे। अरे किसानों को रोकने के लिए तो सड़क पे खिल्ले ठोके गए। अच्छा, उनके आने चाहिए, खिल्ले ठोके गए जी। और कई 700 किसान मर गए इनके राज्य में, 700 किसान मर गए। और उनको अंग्रेज भी नहीं कर सकते थे। इस तरह का अत्याचार मोदी सरकार ने किया है किसानों के साथ। और उनको 3 काले बिल वापस लेना पड़ा, जो किसान विरोधी थे, तो वापस लेना पड़ा। क्या बात करते हैं? डॉक्टर मलिक बोले आप, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोलिए सर प्लीज। सर ऐसा है, और एक आपको बात बोलता हूं कि आप जो बोले कि बीड़ में गया नहीं जी, बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे है जहां पे रेलवे गई नहीं। वो रेलवे ट्रैक लाना और जो रेलवे लाइन पहले से चली आई उसमें के कुछ वो रूट पे स्टेशन बनाना अलग बात रहती है। और स्पेशल रेलवे रूट तैयार करना तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे, आप कुछ गिने चुने डिस्ट्रिक्ट होंगे
जो महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन 70 साल में करीब करीब ऐसा समझ के चलो कि 75 डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेलवे से जुड़े हुए हैं। Right. 25% So नहीं let होंगे, Dr. Aviral Malik answer. 25% नहीं होंगे सर वो उनको भी किसान की जोड़ने बात का रह काम। जाएगी, सर किसान की बात रह जाएगी। डॉक्टर मलिक, आप खुद किसान हैं सर, आप खुद बागपत से हैं सर, आप बताइए ना प्लीज, किसानों के बारे में क्या हो रहा है सर? इनफैक्ट टुडे वाज अ वेरी गुड डे। अगर मोदी जी आज अपने जन्मदिन के दिन किसानों का कर्ज माफी या कुछ वगैरह वगैरह कुछ अनाउंस करते बहुत बढ़िया रहता। सर बताइए डॉक्टर मलिक, प्लीज गो अहेड सर। जी, देखिए किसानों की कुछ समस्याएं हैं, कुछ मैं समझता हूं उनमें से प्रमुख समस्या एक तरीके से यही है। देखिए हमारे राज्यों में क्या है और दूसरों के राज्यों में क्या है, यही मैं बता देता हूं। पर्टिकुलरली इस पे 2 मिनट में विस्तृत चर्चा में करते हैं। जहां तक विषय है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, और एक तरीके से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इस क्षेत्र का अगर बात कर ली जाए तो मैं समझता हूँ मुख्य रूप से यहाँ एक तरीके से कृषि रहता है, और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है, और बिहार में भी है। हालांकि हर जगह एक तरीके से कृषि मुख्य है, और उसके साथ साथ जहां जहां हमारी सरकार है वहां पूर्ण रूप से किसानों को सहूलियत मिले इसकी चिंता की जाती है। लेकिन और केंद्र सरकार की अगर बात कर ली जाए, केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम को चलाने का काम किया। केंद्र सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, भाई मिट्टी जो किसान की मिट्टी है, खेत की मिट्टी, उसका स्वास्थ्य का जो कार्ड है वो बनवाने का काम किया। और उसके साथ साथ फसल बीमा योजना हो, फसल बीमा योजना के साथ साथ किस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ करने का काम किसान सम्मान निधि को किया गया, मैं समझता हूँ वो भी अभूतपूर्व है। और उसके साथ साथ उससे पहले जनधन खाते खुले, जनधन खाते खुलवा के और उसमें किसानों के खाते खुले, और सीधा बिना बिचौलिए के सीधा किसान को सब्सिडी उसके खाते में मिलती है, सीधा उसकी किसान सम्मान निधि उसके खाते में जाती है। यह भूतपूर्व परिवर्तन है। नहीं तो राजीव गांधी जी तो कहते हैं घिस घिस के डॉक्टर मलिक, आपका 11 साल बेमिसाल है, मगर कांग्रेस का मेन प्रश्न है जो मोदी साहब ने पहले कहा था कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर जो गरीबों को मैं कराऊंगा, क्या वो सफल हुआ? कांग्रेस का कहना है कि यह हवाई चप्पल से हवाई जाने का सपना यह हवाई जुमला था, इट वॉज अ हवाई जुमला। कितना सच है कांग्रेस का इस एलिगेशन में? देखिए बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी जनता को भ्रमित करने का काम करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और कांग्रेस तो देखिए, और अगर पर्टिकुलरली मैं किसान की अभी बात कर रहा था तो वेस्ट बंगाल की आप बात कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में किसी केंद्र सरकार की योजना का लाभ ममता बनर्जी किसान को नहीं मिलने देती है, ये बहुत दुख की बात है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है पश्चिम बंगाल राज्य का, और अगर बात कर ली जाए पंजाब की, पंजाब में फ्लड्स आई, पंजाब सब कुछ हुआ, पंजाब सरकार ने कुछ नहीं किया। इसी तरीके पश्चिम बंगाल में वो हिंदू मुस्लिम लगी पड़ी है, अपना एक तरीके से एक समुदाय को सपोर्ट करती हैं, केवल मुस्लिम समुदाय देखती हैं, हिंदू समुदाय को भूल जाती हैं। और दूसरी ओर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबके लिए काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ किसान हितैषी नेता इस देश में कोई नहीं। बट ये अगर है मोदी जी के स्लोगन के बारे में कुछ बोलिए। तो ये मोदी 2014 मोदी जी के अलावा कोई नेता किसान हितैषी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 10 सेकंड केवल मैं लेना चाहूंगा। मोदी जी के अलावा इस देश में कोई किसान हितैषी नेता नहीं है, और बीजेपी के अलावा कोई किसान हितैषी पार्टी नहीं है, ये स्पष्ट दिख रहा है। हवाई चप्पल से हवाई जहाज, ये हवाई जुमला है नहीं है? आप बता दे। कांग्रेस का कहना है ये हवाई जुमला है। बैठ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए राजीव जी भी यहाँ मौजूद है, आदरणीय राजीव जी। तो जिस तरीके से आप भी जाते होंगे तो सब लोग जाते हैं, सब देखते हैं, हवाई चप्पल में लोग दिख रहे हैं, हवाई जहाजों में, और जिस तरीके से भूतपूर्व परिवर्तन आ रहा है सबको दिख रहा है। रेलवे स्टेशन लगता है आज की तारीख में एयरपोर्ट, आज वो भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में मिल जाएंगे आपको दिल्ली। सर एयरपोर्ट जो है ना, एयरपोर्ट आज की तारीख में ऐसे लगता है कि बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है, इतनी भीड़ होती है उसमें। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, टिकटें जरा कम नहीं हुई हैं। 1 महीना पहले अगर टिकट बुक करो तो कम मिलती है, लेकिन वैसे the price is still quite high, but air travel has gone up and so on and so forth. मुकेश गांधी साहब, are you disappointed with anything? आप हमेशा मोदी जी की हमेशा तारीफ करते हैं, बीजेपी की हमेशा तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ तो आप यार अजीत पवार की भी नहीं करते, आपके खुद के पार्टी के नेता की नहीं करते आप जितनी मोदी जी की करते हैं। तो आप जरा ये बताएं कि आर यू डिसअपॉइंटेड अबाउट मिस्टर मोदी, समथिंग ही शुड हैव डन व्हिच ही हैज नॉट डन आपके मुताबिक? नहीं, मोदी जी के बारे में डिसअपॉइंटेड होने का कोई कारण ही नहीं बनता है, क्योंकि मोदी जी ने जो भी क्षेत्र को देखा है वो क्षेत्र का विकास किया है, और वो दीर्घ दृष्टि से वो पूरा प्लानिंग करते हैं, और उनको स्टार्ट से लेकर के एंड तक कंप्लीट करके इस देश को समर्पित करके दूसरे काम में लग जाते हैं।
पर नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर डिसअपॉइंटमेंट की कोई बात होगी तो यही है मेरे पास कि कांग्रेस के इतने भ्रष्टाचार है और अन्य पार्टियों के भी जो नेताओं के भ्रष्टाचार है उनको उजागर करते हैं और उनको पनिशमेंट नहीं मिलती है। इसके कारण लोगों के अंदर एक आक्रोश रहता है कि सिर्फ इलेक्शन के कारण इनको ओपन करते हैं। आज भी राहुल गांधी आपके हेरल्ड के मुताबिक केस में आज भी वो बेल के ऊपर मारे, फिर भी उनके ऊपर कोई सजा नहीं होती है। सर एक छोटी सी बात है आपके सामने। आज रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी इतने केस बने, इतनी उसकी पोल बाहर खुल गई, फिर भी उनके ऊपर कोई तो केस नहीं होते। वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है। वो और दूसरी कोर्ट बात से वेयर इज द एविडेंस। कि हमारे देश में जो जुडिशियल सिस्टम है, जी। आज हमारे महाराष्ट्र में आप देखें या गुजरात में देखें या कहीं भी स्टेट में देखेंगे तो 138 का जो बेचारे मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा अमीर लोग, बिल्डर लोग वगैरह खा जाते हैं, उनके ऊपर केस करते हैं तो 10-10 साल तक केस चलता है पर 138 केस का निकाल होता नहीं है। सर 20 साल चलता है। जुडिशियल सिस्टम के लिए 20 साल मोदी जी को बहुत त्वरित काम करना चाहिए। तो आपके मुताबिक जो भी भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया, ढोने साहब जरा सुनने वाली बात है, ये आपके ऊपर है बात। मुकेश गांधी साहब कह रहे हैं जो भी भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया है उसके ऊपर मोदी जी एक्शन नहीं लेते। जैसे फॉर एग्जांपल अजीत दादा पवार के बारे में उन्होंने कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला किया और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन एक्चुअली एक्शन लिया, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया सर। राइट मुकेश गांधी साहब? भुजबल साहब को नहीं, अपने अजीत दादा पवार साहब को नहीं, अजीत पवार के भुजबल बारे साहब को में भी मैंने किया। पहले भी आपको बात की है। 70,000 करोड़ सर। ऐसा है, उस वक्त कांग्रेस ने किया हुआ देखिए, था। बीजेपी अभी के भारतीय देखिए जनता क्या होता पार्टी- है। एक मिनट धोंडे जी, एक मिनट मेरा टॉपिक पूरा करने दीजिए। पहले क्या था कि अजीत पवार जी 70,000 करोड़ का गफला कोई एग्रीकल्चर, अरे उनके जो डैम प्रोजेक्ट के अंदर हो ही नहीं सकता है, जिसका बजट ही इतना नहीं है। वो बजट नहीं होता है, बजट के ज्यादा से जाकर के क्या वो तिजोरी के ऊपर जाकर के रेट लगा के 17,000 करोड़ निकालेंगे? इट इज इम्पॉसिबल थिंग थी। पर ये ग्लोबल बीजेपी ने ही उस टाइम में अपनी सत्ता में आगे रहने के लिए बीजेपी ने उस टाइम प्रचार किया अजीत पवार के विरुद्ध में। और अगर अजीत पवार ने इतना पैसा खाया होता तो अजीत पवार के ऊपर 100% कार्रवाई होती थी। ऐसा ही भुजबल जी के बारे में हुआ है कि तो भुजबल कहने जी का ने मतलब ये भ्रष्टाचार हुआ- नहीं किया। मगर गांधी और साहब- फिर भी शरद पवार- उनके विरोधियों ने, एक मिनट मेरी बात पूरी हाँ, करने करो, दीजिए। करो। एक फिर भी आज भुजबल जी के खिलाफ एक ऐसा एक वातावरण रचा गया, कुछ अंदर के लोग भी थे जिसमें पवार साहब भी होंगे और कोई बाहर के लोग भी होंगे, ये सभी ने भुजबल जी को एकदम नीचा दिखाने का काम किया। तो मैं बहुत गलत बात एनसीपी बोल से रहे हैं आप। जुड़ा हुआ हूं इसलिए नहीं गांधी कहता जी हूं। बहुत गलत बात पर बोल रहे हैं। आप आपके बाद आ रहा हूं सर। अच्छा गांधी साहब ये बताइए, आप लॉजिकल देखिए नहीं, मैं logical 70,000 करोड़ का जो डिपार्टमेंट का बजट नहीं है एक मिनट। और वो बजट के ऊपर आप कहते हैं कि 70,000 करोड़ बराबर देवेंद्र अजीत फडणवीस। पवार खा गया। Farmers. अरे हाउ द फुलिश टॉक्स वी आर डूइंग इट। अच्छा गांधी साहब, शरद justify पवार साहब कीजिए सुनिए ना उसको। ना, शरद पवार साहब ने कहा कि नेपाल टाइप रेवोल्यूशन यहां पर होगा। फार्मर्स का जो फार्म लेबर है, प्रॉमिस होने के बाद भी फडणवीस साहब ने नहीं किया। फडणवीस साहब ने प्रॉमिस किया, अजीत पवार ने प्रॉमिस किया, एक यूनिट नहीं दी। सब लोग ने फार्मर्स लोन वेवर के बारे में बात किया था, हुआ नहीं है। अनियन फार्मर्स आर सफरिंग, अलग अलग फार्मर्स आर सफरिंग। अभी भी नासिक के बगल में पवार साहब ने बड़ा सवाल लिया था, सुप्रिया सुले जी भी वहीं पर थी। You have not fulfilled the farmers' issues. You have not solved the farmers' issues. There's going to be a Nepal type revolution in India. शरद पवार साहब का कहना है। गांधी साहब, सर ये शरद पवार साहब को और राहुल गांधी को, इन लोगों को ऐसा ही लगता है कि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन खड़ा करेंगे और उनको डिवाइड एंड रूल करेंगे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। जब यहाँ गणेश चौथव था तो यही शरद पवार जी ने इसको खड़ा करके मराठा आंदोलन करवाया, क्योंकि यहाँ मुंबई में रायट हो जावे, तकलीफ हो जावे। इनकी सोच में कोई दम नहीं है। ये नेपाल जैसा या होने वाला नहीं था। नरेंद्र मोदी जी का बैक स्टेज से जो गाइडेंस था, तो नेपाल की सिचुएशन 2 दिन में सेटल हो गई है भाई। इट्स नॉट ए जोक। और भारत में अभी भी नेपाल जैसी सिचुएशन, बांग्लादेश जैसी सिचुएशन नरेंद्र मोदी जी के होते हुए बीजेपी
और युति हमारी एनडीए और युति सरकार होने के टाइम में बिल्कुल नहीं हो सकता था। देवेंद्र फडणवीस ने जो चाणक्य नीति से मराठा आंदोलन को ठंडा कर दिया, Well, we've just got बाल news. गणेशोत्सव को We सेव कर have दिया, just got मायावती news. से महाराष्ट्र को बचा दिया। We have just उसकी got news तारीफ that करनी Pakistan has चाहिए agreed to play. और शरद पवार जी के ऐसे निगुण्य कार्यों के लिए उनकी निंदा करनी चाहिए। Gentlemen, we have just got news that Pakistan has agreed to play the UAE. Andy Pycroft remains match referee. तो सर, so Pakistan is not boycotting. उनको 140 करोड़ का नुकसान हो जाता था। बस दूसरी बात क्या है, अभी आपने कहा कि इट्स अ फूलिश थिंग टू से कि 70,000 करोड़ जिस डिपार्टमेंट का बजट नहीं है, तो 70,000 करोड़ का गबन कैसे हो सकता है उसमें। कहने का मतलब ये हुआ कि मोदी जी ने ये फिगर बोला ना 70,000 करोड़। सो इट्स अ यार वो बीजेपी का फुल उस टाइम में स्टेटमेंट। ग्लोबल प्रचार चल रहा था और मोदी जी को He उस टाइम said में in बीजेपी भोपाल, को लाना था और एनसीपी कांग्रेस के within ऊपर 2 अटैक days. करने का था। तो I वो see. तो एज ए पॉलिटिकल स्पीच बोलना पड़ता है सर। Oh, I see. वो उससे कोई उसको Dr. उन्होंने Dhole, कोई please, you justify नहीं wanted to किया say है। something. No, I want to अगर ask. अगर धोले अगर साहब, अजित please. पवार ने इतना पैसा खाया होता तो मोदी जी उनको लेते ही नहीं थे। लाड़की बहन का 25 लाख वुमन का उन्होंने कैंसिल कर दिया धोने साहब। 25 लाख वुमन को आखिरकार। नहीं सर, हाँ बोलिए। ये अभी जिला परिषद और महानगर पालिका का चुनाव होने के बाद में बचे हुए लाडली बहनाओं के भी पैसे खत्म कर देंगे। खत्म कर दे। अभी तो इलेक्शन के लिए उन्होंने संभाल के रखे हैं, इलेक्शन होते ही खत्म जी। कर देंगे, बस ऐसे ही है। और सर बात ऐसी है कि वो जो भुजबल साहब के बारे में बोल रहे थे गांधी जी, तो भुजबल, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बुरी आदत है। जो भुजबल साहब ने जो महाराष्ट्र सदन का कंस्ट्रक्शन किया, बहुत ही अच्छा किया, उसमें लगे पूरे 100 करोड़ रुपए, और भारतीय जनता पार्टी बोलती है 100 करोड़ का महाराष्ट्र सदन घोटाला, लेकिन उसमें सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा है। वो भुजबल साहब ने क्या किया था उस वक्त, वो जो चमनकर है बिल्डर, आज उनको कोर्ट ने बरी कर दिया और बोले कि ईडी ने उनके खिलाफ जो किया वो उनको बरी कर दिया आज। एक बात ये, वो जो महाराष्ट्र सदन जो कंस्ट्रक्शन किया, उन्होंने बोले कि कितना रुपए बजट बनेगा, तो उन्होंने, बिल्डर ने बोला भाई इसका ऐसा ऐसा है, हम ये चीज लगाएंगे, इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसका पूरी कॉस्ट 100 करोड़ रुपए खर्चा आता है। तो भुजबल साहब ने बोला कि ठीक है, हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे, सरकार 1 रुपया देंगी नहीं, आप उसको कंस्ट्रक्शन करो, उसके बदले में हम आपको मुंबई में या आप जहां बोलेंगे वहां आपको महाराष्ट्र में आपको हम उसका जो TDR, एफएसआई FSI देंगे, yes. टीडीआर देंगे, ये उनको बोला था। या उसमें सरकार का 1 रुपया गया नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, 100 करोड़ का महाराष्ट्र सदन घोटाला, 100 करोड़ का महाराष्ट्र सदन घोटाला, तो ये झूठ बोलने की इनकी आदत है। वैसे अजित दादा का जो है वो पूरा बजट ही 70,000 करोड़ का है, तो ये कहते हैं कि भाई 70,000 करोड़ का घोटाला, यानी पूरे 70,000 करोड़ खा लिए, ऐसा इनका कहना है। तो झूठ आरोप तो भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा आदत ही रही है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच दब जाए, ये ऐसी हकीकत है। लेकिन उसमें जब पृथ्वीराज चौहान सीएम थे, शालिनी पाटिल जो एमएलए थी राष्ट्रवादी कांग्रेस की, उन्होंने कंप्लेंट किए थे और पृथ्वीराज चौहान साहब के वक्त उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई थी कि ये सिंचाई घोटाला हुआ है। तो उसमें ऐसा मालूम हुआ कि उसमें 1% भी जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। ये सरकारी आंकड़े हैं, इसीलिए वो इसका ज्यादा ये प्रचार हुआ। लेकिन हकीकत है कि प्रचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, खुद मोदी जी 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, 100 करोड़ का महाराष्ट्र सदन घोटाला, तो ये सब बोलने की बातें बाद में उनको अपने साथ ले लिया। रही अभी गांधी जी ने जो बोला पवार साहब के बारे में, बहुत गलत बोला उन्होंने। पवार साहब ने छगन भुजबल को हमेशा बचाने का काम किया है। पवार साहब और सुप्रिया सुले दोनों भी गई थे मोदी जी के पास और बोली थी कि भाई छगन भुजबल के साथ जो हो रहा बहुत गलत हो रहा, छगन भुजबल ने ऐसा कुछ किया नहीं जो आप जैसा बता रहे करप्शन, तो आप उनने उनको जो रखा है अंडा सेल में रखा है, जहाँ कसाब को रखा गया था, और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा बहुत गलत है, ये पॉलिटिकली प्रेरित है।
तो आप इसमें ध्यान दीजिए, ऐसा बोला था। और छगन भुजबल भी साहब बोलते हैं कि मुझे बचाने के लिए पवार साहब ने कोशिश किए थे। उसके बाद उन पे आरोप लगने के बाद, वो जेल से छूटने के बाद उनको फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार साहब ने टिकट भी दिया, उनको मंत्री भी बनाया। लेकिन जी। बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक आरोप रहता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फैला दिया कि छगन भुजबल को फंसाने का काम शरद पवार साहब ने किया, इसीलिए कि माली समाज जो बड़ा है महाराष्ट्र में मराठा समाज के बाद, वो राष्ट्रवादी के साथ न जाए, कांग्रेस के साथ न जाए। इस सोच के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में 24 घंटे राज यानी पॉलिटिक्स से रहता है। उनके दिमाग में यही रहता है कि हमको वोट कैसे मिले, दूसरे के वोट कैसे कटे, देश का कुछ भी हो, देश गया देश जाए भाड़ में, हमको उससे लेना देना नहीं, बस हमको सत्ता मिलनी चाहिए। हम छोटा सा राज्य हो गोवा, वहां पे हम क्या करेंगे, दूसरी पार्टी तोड़ेंगे, हमको मेजॉरिटी नहीं फिर भी हम सत्ता लाएंगे। इस तरह की इनकी प्रवृत्ति हो गई भारतीय जनता पार्टी की, और इस प्रवृत्ति से वो लोगों को which means you become so weak. बर्बाद करने का, उनको बदनाम करने का काम कर कांग्रेस रहे इतनी हैं। कमजोर हो गई तो ये है। क्या है, पवार साहब, आपको एक ही बात बोलता हूँ कि पवार साहब ने छगन भुजबल को बचाने का काम किया, इसीलिए आज भी छगन भुजबल 2-2 घंटे जाके बैठते पवार साहब के पास और 1-1 घंटा वेट करते हैं। पवार साहब बोलते भेजिए, 1 घंटा उनके घर में बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं? और उन्होंने इलेक्शन में क्या बोला था, 2 लोगों ने बोले थे, एक छगन भुजबल साहब ने बोले और एक वो अपने ये धनगर समाज के महादेव जानकर साहब ने बोले। जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ उस वक्त अजित पवार साहब के साथ में थे ये, तो अभी भी अजित पवार के साथ में है ये छगन भुजबल साहब। उन्होंने बोले कि हमने लोकसभा में देखे शरद पवार साहब के बारे में और उद्धव ठाकरे साहब के बारे में जनता में बहुत सहानुभूति है, उनके बारे में जनता में हमने शरद पवार साहब बहुत तारीफ करते, भुजबल साहब ने बोला है। शरद पवार साहब बहुत तारीफ करते हैं छगन भुजबल जी का। बोले जब अजित पवार टूट के चला गया और वहां पर मंत्री पद का शपथ विधि होने वाला था, तो भुजबल साहब पवार साहब के पास आए और बोले मैं जरा मिलके आता हूँ। पवार साहब बोलते मिलके आता हूँ, बोल के गए मगर मंत्री बन के आया। बोले उधर जाके शपथ ले लिया छगन भुजबल साहब। ऐसा है, देखिए उनके कार्यकर्ता अकोला में भुजबल साहब के, तो उन्होंने गए, उनको कैलेंडर निकलता उनके समता परिषद का, हमारे पास भी आते हैं कैलेंडर का एडवर्टाइज के लिए, हम भी उनको एडवर्टाइज देते हैं, कैलेंडर हर साल जो निकलता है। तो उसमें मैंने बात की, मैंने बोला यार भुजबल साहब उधर गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, बहुत अच्छा नहीं लग रहा। भुजबल साहब अच्छा नेता है, अच्छे विचारों का है, भाजपा विरोधी नेता है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना बहुत गलत बात हो गया। ये जो मूवमेंट है ओबीसी की मूवमेंट या बहुजन मूवमेंट है, इसको धक्का बैठेगा। तो ये बोलने के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने बोला कि हमने साहब से बात किया कि साहब आपने भाजपा के साथ नहीं जाना था। तो भुजबल साहब ने उनको बताया कि मुझे ज्यादा मालूम है कि आपको ज्यादा समझता है, मुझे ज्यादा समझता है। अरे बुढ़ापे में मुझे क्या जेल में भेजना चाहते हैं आप? तो वो मजबूरी में गए सर जी। राइट, एंड वी कैन टेल यू द पाकिस्तानी टीम बस हैज ऑलमोस्ट रीच्ड द स्टेडियम। अभी तक बोल रहे थे अगर मैच रेफरी चेंज नहीं होगा तो हम लोग खेलेंगे नहीं, अगर सूर्य कुमार यादव क्षमा नहीं मांगेगा, माफी नहीं मांगेगा तो हम खेलेंगे नहीं, एंडी पाइक्रॉफ्ट अगर माफी नहीं मांगेगा हम खेलेंगे नहीं। अब खेल रहे हैं, नो कंडीशन, नथिंग। डॉक्टर अविरल मलिक, सिद्धरामैया कांग्रेस लीडर ने बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दे दिया है कि जब उनको पूछा हिंदुइज्म के बारे में, कन्वर्जन लोग करे, उन्होंने कहा अगर हिंदुइज्म में इक्वालिटी होता, अगर हिंदुइज्म में इक्वालिटी होता तो कोई आगे जाके कन्वर्जन क्यों करेगा, अपने आप कन्वर्ट क्यों करेगा? हिंदुइज्म इक्वालिटी नहीं है, ऐसा सिद्धरामैया। हाउ डू यू सी दैट डॉक्टर मलिक? क्या ये स्टेटमेंट एक चीफ मिनिस्टर की तरफ से आना आप किस प्रकार से, इज अ टॉल लीडर ऑफ द कांग्रेस, डॉक्टर मलिक? जी देखिए, कांग्रेस में किसी रूप में इक्वालिटी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कोई बराबरी नहीं है, कोई समानता नहीं है, कोई इक्वालिटी नहीं है और कोई बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और जहां भी कांग्रेस की सरकार आ जाती है वहां राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती, फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से सस्पेंड से हो जाते हैं, जैसे उन्होंने इमरजेंसी में कर दिए थे, पूरे सस्पेंड कर दिए थे फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो जनता के मौलिक अधिकार उन्हें देना नहीं चाहते, उन्हें अपने जेब में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं और जो टैक्स पेयर का पैसा है उससे मौज उड़ाते हैं। ये इनकी सरकार चलती है। नो गांधी साहब, नो इक्वालिटी इन हिंदुइज्म। सिद्धरामैया किस प्रकार से देखते हो आप? उनका कहना कि हिंदुइज्म में इक्वालिटी नहीं है, इसलिए लोग फूट के कन्वर्ट हो रहे हैं।
कन्वर्जन बहुत ही दुखद बयान है। देखिए बहुत ही दुखद बयान है, बहुत ही नहीं, शर्मनाक नहीं, बयान है ऐसी कि बात ये नहीं हिंदुत्व है। को देखिए, अपमानित कर रहे हैं, प्रदीप ये जी, हिंदू आपको धर्म को अपमानित कर रहे हैं, बहुत दुखद है। सिद्धरामैया ने जो स्टेटमेंट किया है उसके साथ मैं थोड़े प्रकार से संबद्ध भी हूँ। उसका कारण क्या है कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो वर्ण व्यवस्था जो हुई और बाद में ये मुगल सल्तनत के आने के बाद में, क्रिश्चियन मिशनरियों के आने के बाद में हमारी वर्ण व्यवस्था में जो कुछ भी कमियां थी उनका उपयोग करके, उनका हथियार बना करके ये मिशनरी ने और मुगल लोगों ने हमारे देश में कन्वर्जन का काम शुरू किया। तो उसके लिए क्या है कि हमारे हिंदू धर्माचार्यों को, हिंदू मठाधीशों को पूरा आंदोलन करना चाहिए था। उनको ये कन्वर्जन को रुकवाने के लिए अगर मिशनरियों ने स्कूल खोली तो इनको भी बड़ी बड़ी स्कूलें खोलनी चाहिए थी। सिर्फ हम मंदिरों के अंदर सुवर्ण कलश लगाएंगे, चांदी के दरवाजे लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसकी जरूरत नहीं थी। पर अच्छी स्कूल बनाने की जरूरत थी, अच्छी हॉस्पिटल बनानी थी, Correct. अच्छी मिशनरी स्पिरिट से काम करने की जरूरत थी। और जो जिनको शूद्र है वो शूद्र उनको लिखा है, शूद्र नहीं है। श और क्ष में फर्क है। शूद्र माने जो सोशल सर्विस ऑफ द कम्युनिटी जो करता है उसको एडवोकेट, सॉलिसिटर, इंजीनियर, ये भी शूद्र में आते हैं। जी। तो जो सर्विस करते हैं उनको शूद्र कहा था, शूद्र माने नीच नहीं कहा था। पर ये कन्वर्जन करने वाले लोगों ने इनको बात फैलाई और हमारे उस वक्त के धर्माचार्यों ने, उस वक्त के मठाधीशों ने जो काम करना चाहिए वो नहीं किया। इसके लिए आज भी वही कर रहे हैं। कन्वर्जन का हो गया। आज भी कर रहे हैं। आप देखो, आज भी आप देखो, करेक्ट। ये जो हिंदू कन्वर्ट हो जाते हैं उसको वापस लाने का काम सिर्फ आर्य समाज थोड़े प्रमाण में कर रहा है, बाकी वो काम भी आज नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि अभी देश में एक ऐसा मसीहा भी खड़ा होना चाहिए कि जो ये कन्वर्जन के काम को पूरी तरह से स्टॉप करवाए। और एक धर्म की, गांधी जी कहते थे कि अगर हमारे देश में 1000 धर्म होंगे तो भी चलेगा, पर हर आदमी को अपने धर्म को समझना चाहिए। आज धर्म को समझते नहीं है, पर धर्म को एक जुनून बना देते हैं, एक आंदोलन बना देते हैं। और मैं ही सच्चा हूं और मेरी पूजा, मेरी वर्शिप, मेरी बंदगी यही सच्ची है, ये ठोकने का काम चल रहा है। सर यूट्यूब इसके पे देख लो कारण ना। कन्वर्जन की बात हो अरे रही है। मुकेश गांधी साहब, आप जो बोल करना रहे चाहिए। हैं, आप जो बोल रहे हैं सोना आना ठीक है, 100% करेक्ट। आप यूट्यूब पर देख लीजिए किस तरीके का काम हो रहा है, क्या क्या बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि शिव भक्त और वैष्णवाइट्स के बीच में इतना फर्क आ गया है, और वैष्णवाइट संत जो हैं, अलग अलग लोग जो हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बोलते हैं सर, सुनने वाली बात है। इट इज शेमफुल, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। तो नेचुरली पीपल विल वेक अप एंड से यार दूसरी तरफ बड़ी इज्जत मिल रही है, बड़ा प्यार मिल रहा है, चलो उधर ही। और क्या करेगा आदमी, आप खुद सोच के बताइए। फिर वहां जाने के बाद में वो एक्सपोज होते हैं तो रोते हैं, तो रोने वाले को भी वापस लेने का एक अलग प्रोसीजर है, उसका एक अलग प्रोसीजर है। वो दुख की बात है ना सर। दोले साहब, इज द हिंदू कम्युनिटी डिवाइडेड? हिंदुइज्म क्या इक्वालिटी नहीं है, डिवाइडेड है? सिद्धरामैया का कहना है, आपका कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर का कहना है, हिंदुइज्म हैज नो इक्वालिटी, देयर इज नो इक्वालिटी। अगर इक्वालिटी था तो लोग कन्वर्ट नहीं करते। तकलीफ यहीं पर है। दोले साहब बिल्कुल सही बोला है, सिद्धरामैया साहब ने बिल्कुल सही बोला है। हिंदू धर्म में इक्वेलिटी नहीं है, सभी समान नहीं है। यहाँ पे 4 वर्ण थे, अभी भी थोड़े बहुत फर्क से वैसा ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से था। और यहाँ पे इतना खराब व्यवस्था, मोदी जी जिस समाज की बात करते हैं कि मैं तेली समाज का हूँ, मैं घासी हूँ, मूल घासी हूँ, तो वो तेली समाज के बारे में इसमें मनुस्मृति में लिखा है कि आपने अगर बिल्ली अगर आपके सामने से गई तो आप 10 पैर पीछे आ जाओ, लेकिन किसी तेली का अगर आपने मुंह देख लिया तो 100 पैर पीछे आ जाओ। ये तेली समाज को अपमानित करने वाली नहीं, ऐसा मनुस्मृति में नहीं लिखा है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ये छोड़ दीजिए सब, ये छोड़ दीजिए मनुस्मृति का छोड़ दीजिए। शिवाजी महाराज का स्वराज्याभिषेक नहीं किया था क्योंकि आप क्षत्रिय नहीं है। और सुनिए सर, गांधी जी मेरी बात सुन लीजिए। मैंने पूरी मनुस्मृति पढ़ी हुई है।
मुझे नहीं, उसमें आपने से एक गलत भी पढ़ी श्लोक है। निकाल के दिखाइए जो आप एडिटेड बोलते हो। पढ़िए, आपने एडिटेड आप पढ़ी है। मनुस्मृति को दोष मत दो। एडिटेड पढ़िए, एडिटेड ये पढ़िए। कांग्रेस और तो सनातन कांग्रेस के ये विरोधी इन्होंने लोग भारतीय जनता सारे पार्टी ने बोलना मनुस्मृति को चाहिए ब्लेम कि करते हैं। मनुस्मृति के हिसाब से ये ऐसा चलेंगे। ब्लेम मत करो सर। सर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। नहीं, वो जलाई थी क्योंकि उनको बौद्धिस्ट रिलीजन एक्सेप्ट करा के अपना आंदोलन आगे बढ़ाने का था। नहीं तो गलत मनुस्मृति के है, ऊपर मनुस्मृति ऐसा गलत विधान है। करने का मनुस्मृति इंसान को बाबा इंसान साहब का अम्बेडकर दर्जा ने भी नहीं कहा देती, था। और इसीलिए अम्बेडकर बाबा साहब ने कभी भी मनुस्मृति जलाई। हिंदू मनुस्मृति धर्म का जलाने त्याग का किया ऐलान था, नहीं किया था क्योंकि सर। यहाँ न्याय नहीं मिल रहा था अम्बेडकर वादियों अछूतों ने को। ये काम किया है, अम्बेडकर साहब ने कभी भी नहीं किया। बाबा साहेब अम्बेडकर बेसिकली स्टॉन्च हिंदूवादी थे और इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि चेंज ऑफ रिलीजन इज अ चेंज ऑफ नेशनलिज्म। इसलिए अपने हिंदुस्तान का बौद्ध धर्म उन्होंने दिया तो और हिंदू धर्म दलित तो और छोड़ा रहा। शोषित वर्ग को अपने साथ हमारे लिए, लिया। आपके लिए, मेरे लिए तो बहुत आप बड़ी मेरे बात लड़की है। को मिसकोट मत देखिए कीजिए सर। गांधी जी आप भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ। हमारे लिए तो बड़ी दुख की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा नेता अपने धर्म में नहीं रहा। अपने आपके लिए और मेरे नहीं, लिए वो गर्व की मैंने बात पहले है, ही कहा ना भैया दुख की बात कि है। हमारे धर्माचार्य और मठाधीशों ने अपना स्वार्थ देखा। उन्होंने एक महानता जो दिखानी वही चाहिए वही बात और वो जो बोले हिंदू सिद्धारामैया धर्म का जी, जो आप भी वैभव है, वही बात बोल जो रहे आद्य हैं। शंकराचार्य ने सिद्धारामैया जी ने दिखाया था, दूसरा क्या बोला? वल्लभाचार्य जी ने Right, दिखाया gentlemen, था, I think we are done for रामानुजाचार्य ने today. दिखाया था। वो काम I think सर। this is now becoming इसके बाद हम philosophical. लोग को आज ये सहना पड़ता है। Right, gentlemen, thank you very much. It'll be very interesting to see what happens in the match between Pakistan and UAE. मुझे तो बड़ा मैं तो बड़ा अचंभित हूँ कि ये 5.5-6 घंटे का रूठ के बैठने का मतलब क्या हुआ? ये तो वो कहते हैं बारात आ गई है, दूल्हा बाहर नहीं आ रहा है या उधर से दुल्हन बाहर नहीं आ रही बार्गेनिंग किए होंगे, पैसे निकाल लिए होंगे, बाकी कुछ नहीं। ये सब खिलाड़ी जो है ना, भारत के हो या पाकिस्तान के हो, ये पैसों के भूखे हैं। अरे खिलाड़ियों ने नहीं किया यार, देश प्रेम कुछ ये नहीं है, मोहसिन ऐसा नकवी ने छोड़ किया, दीजिए। चेयरमैन ने किया और उसको फिर आकर भारत की के। टीम जीत गई अरे तो धोनी साहब हिंदुस्तान पूरी को बात कोई तो फायदा सुन नहीं लो। होता है सर। एक सिर्फ समाधान, मानसिक अरे समाधान ढोने होता है, साहब, बाकी ढोने कुछ साहब, नहीं है। पूरी बात तो सब पैसे सुनिए। खींचे, सब माल डब्बे में। अरे वो रमीज खिलाड़ियों के राजा और नजम सेठी ने पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को समझाया, क्या कर रहे हो भाई, ये उल्टा काम मत करो प्लीज, खेलने के लिए बोलिए। लड़के वहां पर गए खेलने के लिए, ये सब बातें निपट लेंगे, खेलने के लिए बोलिए। और बॉयकॉट, और कौन सा मैच बॉयकॉट कर रहे हैं? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। वो जो एमिरेट्स के जो शेख साहब जो है ना, MBZ, क्या हाल करेंगे इनका? इनको शायद मालूम। सर आप इस पर से एक समझ जाइए सर जी बोलिए। कि पूरे बात करते हैं कि हम पूरे दुनिया के मुसलमानों को एक करेंगे, वो करेंगे। दोनों मुसलमान देश आप आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे ही होता है। पाकिस्तान के तो टुकड़े हुए, एक धर्म का देश 2 टुकड़े हो गए। अभी 2 टुकड़े और होंगे, 2 या 3 टुकड़े और होने वाले हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, अभी ये इस बाकी तरह है। से रहा तो ये सुरक्षित रहेगा। सर, अभी अगर बाकी एक है, धर्म का बाकी बन गया, है। जिसके टुकड़े बनना स्वाभाविक है। Right, gentlemen, thank you very much. It's been a great pleasure talking to you. Very enlightening discussion. Dr. Aviral Malik, thank you very much, sir. Dr. Dhone, thank you so much. Mukesh Gandhi साहब, बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much, gentlemen. नमस्कार. जय हिंद. नमस्कार। भारत माता की जय. जय हिंद. हर हर महादेव. नमस्कार. Well, I don't know why the Pakistanis did what they did then. If they had to play, then why They always- because Andy Pycroft remains. Andy Pycroft के खिलाफ बोल रहे थे भाई इस मैच रेफरी को उठा दूंगा, भाई वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, फिर भी आकर के आप खेल रहे हो, मतलब मेरी समझ के बाहर है, क्या कर रहे हैं आप इन एन इवेंट। वो कहते हैं भाई all the wars 1971 किस प्रकार से हार सर गए? पाकिस्तानी जीते हैं, आप क्या बात कर That's रहे what I'm saying. हो कारगिल किस प्रकार से अंदर आए, फिर सर, बाहर निकल 19 गए, पूरा हम जीत गए। सर 1948 पाकिस्तान जीता, Yes, yes. 1965 पाकिस्तान जीता, 1971 भी जीता, उन्होंने बांग्लादेश को तो गिफ्ट में दे दिया, ये लो जी मुजीबुर रहमान साहब आपको हम देश दे रहे हैं। 91,000 prisoners भी ऐसे ही बिठा के 93,000 सर, डोंट फॉरगेट 93, 93,000 वो हमारे पास भेजे थे हमको सिखाने के लिए कि प्रिजनर्स को कैसे रखा जाता है, ठीक है सर। और उसके अलावा अभी जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था ना सर, वो पाकिस्तान जीता था, आपको मालूम नहीं है, जीता था पाकिस्तान, क्या बात कर रहे हैं? कारगिल आए थे सिर्फ सफर करने के लिए, आपने विकेट सर, किया था पोस्ट सर, को, सैर हमने- करने आए थे। आपके जो विकेट किया पोस्ट को हमने जरा इल्यूमिनेट करने आए थे, और अब आप वापस आए तो हम लोग चले आए वहां से। तो सर ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने 100 मेडल जीते हैं अभी तक, 100 गोल्ड मेडल जीते हैं अभी तक, अमेरिका से ज्यादा मेडल जीते हैं पाकिस्तान ने। और ऑपरेशन सिंदूर में वो फील्ड मार्शल बन गए। और देखो तभी तो लूजिंग हुआ। सर, तभी तो फील्ड मार्शल बना, क्या बात कर रहे हैं आप? आज तक वो बोल रहे हैं हमने आपके 5 रफाल गिराए, 7 रफाल गिराए।
और वो जैसे अजीत डोभाल साहब ने किसी सेमिनार में कहा दिल्ली में कि भैया आप एक टूटी हुई खिड़की तो दिखा दो हिंदुस्तान में, टूटी हुई खिड़की की तस्वीर ही दिखा दो जहां पर आपका मिसाइल लगा हो। मतलब हद होती है यार, कैसा मुल्क है। इंडिया प्रोवाइडेड सैटेलाइट पिक्चर्स बिफोर आफ्टर ऑफ एवरी प्लेस दे हैड हिट। एज फार द पाकिस्तानी का कंसर्न, भाई हमने कह दिया हो गया, या आप सोशल मीडिया पे देख लो। मतलब हद होती है यार, कैसा मुल्क है। आई डोंट इवन नो वेयर टू बिगिन, वेदर टू लाफ और टू क्राई, बट दीज आर जोकर्स। पाकिस्तान में शुरू से बोल रहा हूं वो देश नहीं है, इट इज नॉट इवन अ कंट्री, इट्स अ कंट्री, इट्स अ कलेक्शन ऑफ क्लाउन्स, दैट्स व्हाट इट इज, एंड दैट्स ऑल दैट आई कैन से। आई मीन दिस इज लाइक अ कॉमेडी, बैड कॉमेडी फिल्म। मतलब ऐसी वाहियात से वाहियात कॉमेडी फिल्म आज तक कभी बॉलीवुड ने नहीं बनाई जो इन्होंने आज बनाई है। मतलब आप 5 घंटे से बैठे रूठ के हम नहीं खेलेंगे, वी आर बॉयकॉटिंग, और फिर उसके बाद आपकी बस चल धीमे धीमे चल के एस्कॉर्ट कार के साथ अब पहुंच गई है, मैंने सुना है। सो द मैच इज गोइंग टू स्टार्ट। ओह गॉड, दिस इज गोइंग टू बी टेरिबल। एंड नाउ द आइसिंग ऑन द केक विल बी इफ सपोज यूएई एक्चुअली डिफीट्स पाकिस्तान। Wow, oh God, that will be something. Whom are they going to blame for that? I wonder. In any event, that's it. That's all that we have got for you in tonight's show. आज के show में very interesting show. But on one thing I stand very very clear as far as Nupur Sharma is concerned. Nupur Sharma जी के खिलाफ ये साजिश थी। वो जो है ना, वो फैक्ट चेकर एक दो जो हैं, जुबैर और वो सब लोग, इन लोगों ने जान करके ये बात फैलाई कि उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। यू सी द एंटायर फुटेज, not one word. और आपने, which clearly shows the dangers of social media, Pradeep ji. Yes. All you have to do is to give a dog a bad name and kill it. That's exactly what you're doing. किसी को भी आप किसी भी चीज से एक्यूज कर सकते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी, लोग मरने को आ जाएंगे, मारने को आ जाएंगे उस पर। But this is terrible, absolutely terrible. In any event, that's it. That's all we've got for you in tonight's show from both Pradeep ji and myself. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें। Please do subscribe to the channel. The nation now, the fastest growing channel of the nation. And do send in your comments. अपने comments जरूर भेजें, please. Please do send in your comments. And we would love to read them. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. We'll see you tomorrow. तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद. जय हिंद.